चैप्टर 9 मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब रियाकार आबिदों और आलिमों को जहन्नम का सख्त तरीन अज़ाब। हदीस नंबर 401। तर्जुमा। हज़रत अबू रहरीरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जबल हज़न गम के कनूई या गम के खंदक से पनाह मांगा करो। बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया, हज़रत जबल हज़न क्या चीज़ है? आपने फरमाया, जहन्नम में एक वादी या खंदक है जिसका हाल इतना बुरा है कि खुद जहन्नम हर दिन में 400 मरतबा उससे पनाह मांगती है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, उसमें कौन लोग जाएंगे? आपने फरमाया, वो बड़े इबादत गुजार और या वो ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले जो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे अमाल करते हैं। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। जहन्नम के इस खंदक जबल हज़न में डाले जाने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलक़रा का लफ्ज़ बोला है। इसके मानी ज़्यादा इबादत करने वाले के भी हो सकते हैं और कुरान के इल्म और कुरान पढ़ने में खुसूसियत और इम्तियाज़ रखने वाले के भी हो सकते हैं। पस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब यह है कि जहन्नम के इस खास कनूई या खंदक में वो लोग झोंके जाएंगे जो बज़ाहिर आला दर्जा के दीनदार, इल्म कुरान के सरमायादार और बड़े इबादत गुजार होंगे, लेकिन हकीकत में और बातिन के लिहाज से उनकी ये सारी देनदारी और इबादत गुजारी रहकाराना होगी। मारफ अल हदीस किताब अल अखलाक बाब क़यामत के दिन दोज़ख में डाले जाने का पहला फ़ैसला रियाकार आलम व आबिद, रियाकार मुजाहिद व शहीद और रियाकार सफ़ी के बारे में किया जाएगा। हदीस नंबर 402। तर्जुमा। हज़रत अबू रहरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला शख्स जिसके खिलाफ क़यामत के दिन दोज़ख में डाले जाने का फ़ैसला अदालत ख़ुदावंदी की तरफ से दिया जाएगा, एक आदमी होगा जो मैदान जिहाद में शहीद किया गया होगा। ये शख्स खुदा के सामने लाया जाएगा, फिर खुदावंद ताला उसको बताएगा कि मैंने तुझे क्या निमतें दी थीं। वो अल्लाह की दी हुई सब निमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेगा, बता तूने इन निमतों से क्या काम लिया और किन मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया? वो कहेगा, मैंने आखिरी अमल ये किया है कि मैंने तेरी राह में जिहाद किया, यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया, और इस तरह मैंने सबसे अजीज़ और कीमती चीज़ अपनी जान भी तेरी राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो झूठ कहता है, तूने तो जिहाद में हिस्सा इसलिए और इस नीयत से लिया था कि तेरी बहादुरी के चर्चा हूँ। तेरा ये मकसद हासिल हो चुका और दुनिया में तेरी बहादुरी के चर्चा हो ले। फिर उसके लिए खुदावंदी हुक्म होगा और वो औंधे मुँह घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और उसी के साथ एक दूसरा शख्स होगा जिसने इल्म दीन हासिल किया होगा और दूसरों को इसकी तालीम भी दी होगी और कुरान भी खूब पढ़ा होगा। उसको भी खुदा के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उसको भी अपनी बख्शी हुई निमतें बताएगा, वो सब का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेगा, बता तूने मेरी इन निमतों से क्या काम लिया और किन मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया? वो कहेगा, खुदावंदा, मैंने आपका इल्म हासिल किया और दूसरों को सिखाया और आप ही की रज़ा के लिए आपकी किताब पाक कुरान में मशहूर रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने ये बात झूठ कही है, तूने तो इल्म दीन इसलिए हासिल किया था और कुरान तो इसलिए पढ़ता था ताकि तुझको आलम और कारी और आबिद कहा जाए। तेरा ये मकसद हासिल हो चुका और दुनिया में तेरे आलम और आबिद और कारी कुरान होने का चर्चा हो लिया। फिर उसके लिए खुदा ताला का हुक्म होगा और वो भी अंधे मुँह घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और उसी के साथ एक तीसरा शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला ने भरपूर दौलत दी होगी और हर तरह का माल इसको दिया होगा। वो भी खुदा के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उसको भी अपनी निमतें बतलाएगा कि मैंने दुनिया में तुझे ये निमतें दी थीं। वो सब का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे भी पूछेगा, बता तूने मेरी इन निमतों से क्या काम लिया और किन मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया? वो अर्ज़ करेगा, खुदावंद अलिफ, जिस रास्ता में और जिन जिन कामों में खर्च करना तुझे पसंद है, मैंने तेरा दिया हुआ माल उन सभी में खर्च किया है और सिर्फ तेरी रज़ा जोई के लिए खर्च किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने ये झूठ कहा, दर हकीकत ये सब कुछ तूने इसलिए किया था कि दुनिया में तो सफ़ी मशहूर हो और तेरी फयाजी और दाद वाउ दहशा के चर्चा हूँ। तेरा ये मकसद तुझे हासिल हो गया और दुनिया में तेरी फयाजी और दाद वाउ दहशा के चर्चा खूब हो ले। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए भी हुक्म होगा और वो भी अंधे मुँह घसीट के दोज़ख में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम। तशरीह। अलज़मा लला किस कदर लर्ज़ा देने वाली ये हदीस। इसकी बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत अबू हरीरा इस हदीस को बयान करते वक्त कभी कभी बेहोश हो जाते थे। उसी तरह हज़रत मुआवी से नकल किया गया है कि एक दफ़ा उनके सामने ये हदीस बयान की गई तो वो बहुत रोए और रोते रोते बेहाल हो गए। इस हदीस में जिन 3 अमाल का जिक्र है, यानी इल्म दीन की तहसील व तालीम, कुरान मजीद में मशगूलियत और राह खुदा में जानी और माले कुर्बानी,
ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجہ کے اعمال صالحہ میں سے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہوں تو پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن یہی اعمال جب دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسے قسم کے دوسرے دنیوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ کے نزدیک یہ اس درجہ کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گنہگاروں، چوروں، ڈاکوؤں اور زناکاروں سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا، اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ محفظنا۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاخلاق۔ باب اعمال صالحہ کی وجہ سے لوگوں میں اچھی شہرت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حدیث نمبر 403۔ ترجمہ۔ حضرت ابوذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ پوچھنے والے نے عرض کیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن بندہ کی نقد بشارت ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ ریا اور شہرت طلبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا قسم کے ارشادات نے صحابہ کافر الف میم کو اتنا ڈرایا دیا تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ شبہ ہونے لگا کہ جس نیک عمل پر دنیا کے لوگ عمل کرنے والے کی تعریفیں کریں اور اس کی نیکی کا چرچا ہو، اور لوگ اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگیں، تو شاید وہ عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگا، کیونکہ اس عمل کرنے والے کو دنیا میں شہرت اور محبت کا صلہ ہی مل گیا۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، تیلو کا عاجل بشور علوم و امین، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی نیک عملی کی شہرت ہو جانا اور لوگوں کا اس کی تعریف یا اس سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اصل انعام سے پہلے اس دنیا میں نقد صلہ اس بندہ کی مقبولیت و محبوبیت کی ایک خوشخبری کی علامت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی حال میں ایک شخص آیا اور اس نے ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس بات سے خوشی پیدا ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تاکہ خدا نخواستہ اگر یہ بھی ریاکاری کی کوئی شاخ ہو تو اس سے توبہ و استغفار کیا جائے۔ آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ریا نہیں ہے، بلکہ تم کو اس صورت میں خود کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور جلود کی نیکی کا بھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کیے جائیں، لیکن عمل کرنے والے کے ارادہ اور کوشش کے بغیر اللہ کے دوسرے بندوں کو ان کا علم ہو جائے اور پھر اس کو اس سے خوشی ہو، تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل اس لیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی اقتدار کریں اور اس کو سیکھیں، تو یہ بھی ریا نہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندہ کو تعلیم و تبلیغ کا بھی ثواب ملے گا۔ بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعمال میں یہ مقصد بھی ملحوظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائے، اپنا مخلص بندہ بنائے اور ریا سما جیسے مہلکات سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرمائے۔ الیوم مامیہ۔ حصہ دوم مکمل ہوا۔ فلنلو الحمد للہ علیزہ بعزتیہ وجلولیا تیتیم الصالحہ تمعرف الحدیث۔ کتاب الطہارت۔ باب طہارت جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 404۔ ترجمہ۔ ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی جز ایمان ہے، اور کلمہ الحمد للہ میزان عمل کر بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ بھر دیتے ہیں آسمان کو اور زمین کو، اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل و برہان ہے، اور صبر اجالا ہے، اور قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے نجات دلا دیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ طہارت و پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادات کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ قرآن مجید کی آیت ایک ان اللہ یحب المتوابین یحب المتطہرین 1 اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور قبا کی بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کا ارشاد فیہا رجال یحبون یطہرون 1 اللہ یحب المطہرین 2 اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ صرف انہی 2 آیتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی بجائے خود کتنی اہمیت ہے۔
इस तरह आगे पहले ही नंबर सही मुस्लिम की जो हदीस दर्ज की जा रही है उसके पहले फ़िक्र अल्तुर शिल्तुर अलाउमाने का गोया लफ्ज़ी तर्जुमा ही ये है कि तहारत वाओ पाकीज़गी इस्लाम का एक हुक्म ही नहीं बल्कि वो दीन वाओ ईमान का एक अहम जुज़ है। और एक दूसरी हदीस में उसको निस्फ़ ईमान फरमाया गया। हमारे इस्ताज़ अलासातिज़ा और शेख अलमशाह हज़रत शाह वली अल्लाह क़दस्सरा की एक नफीस तहक़ीक़ काबिल ज़िक्र है अपनी बेनज़ीर किताब हज्जतुल्लाह अल-बलगत में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने ख़ास फ़ज़ल से ये हकीकत समझा दी है कि फ़लाह व सआदत जिस शाहराह की तरफ अनबिया अलैहिमुस्सलाम की बासत हुई जिसका नाम शरीयत है, अगरचे उसके बहुत से अबवाब हैं और हर बाब के तहत सैकड़ों अहकाम हैं, लेकिन अपनी बेपनाह कसरत के बावजूद वो सब बस उन 4 उसूली उन्वानों के तहत आते हैं: तहारत, अख़बात, समाहत, अदालत। 3 फिर शाह साहब ने उनमें से हर एक की हकीकत बयान की है जिसके मुताले के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आती है कि बिल्ला शुबह सारी शरीयत बस उन्हीं 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। यहाँ हम शाह साहब के कलाम के सिर्फ़ इस हिस्से का खुलासा दर्ज करते हैं जिसमें इन्होंने तहारत की हकीकत बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि एक सलीम अलफ़तरत और सही अलमिज़ाज इंसान जिसका क़ल्ब बहीमत के सफली तकाज़ुम से मग़लूब और उनमें मशगूल न हो, जब वो किसी नजासत से आलूदा हो जाता है या इसको पेशाब या पाखाना का सख्त तकाज़ा होता है या वो जिमा वग़ैरह से फ़ारिग हवा होता है, वो अपने नफ्स में एक ख़ास क़स्म का इंक़बाज़ो तक़दर और गिरानी वाओ बेलतफ़ी और अपनी तबीयत में सख्त ज़ुल्मत की एक कैफ़ियत महसूस करता है। फिर जब वो इस हालत से निकल जाता है, मसलन पेशाब या पाखाना का जो सख्त तकाज़ा था, इससे वो फ़ारिग हो जाता है और अच्छी तरह सतनजा और तहारत कर लेता है, या अगर वो जिमा से फ़ारिग हुआ था तो गुस्ल कर लेता और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेता है और खुशबू लगा लेता है, तो नफ्स के इंक़बाज़ो तक़दर और तबीयत की ज़ुल्मत की वो कैफ़ियत जाती रहती है और इसके बजाय अपनी तबीयत में वो एक इंशराह व नबिसात और सुरूर फ़रोख्त की कैफ़ियत महसूस करता है। बस दरअसल पहली कैफ़ियत का नाम हदस नापाकी और दूसरी का नाम तहारत पाकी वाओ पाकीज़गी है, और इंसानों में जिनकी फ़ितरत सलीम और जिनका वजदान सही है वो उन दोनों हालतों और कैफ़ियतों के फ़र्क को वाज़ेह तौर पर महसूस करते हैं और अपनी तबीयत वाओ फ़ितरत के तकाज़ा से हदस की हालत को नापसंद और दूसरी को यानी तहारत की हालत पसंद करते हैं। और नफ्स इंसानी की ये तहारत की हालत मला आला यानी मलक अल्लाह की हालत से बहुत मुशाबहत वाओ मुनासिबत रखती है, क्योंकि वो दायमी तौर पर बहीमी आलूदगियों से पाक वाओ साफ़ और नूरानी कैफ़ियत से शादम वाओ फ़रहन रहते हैं, और उसी ले हसबे इम्कान तहारत वाओ पाकीज़गी का इह्तिमाम वाओ दवाम इंसानी रूह को मलकोती कमालात हासिल करने और अलहामत वाओ मनामत के ज़रिए मला आला से इस्तिफ़ादा करने के काबिल बना देता है। और इसके बरअक्स जब आदमी हदस और नापाकी की हालत में डूबा रहता है तो उसको शयातीन से एक मुनासिबत वाओ मुशाबहत हासिल हो जाती है और शैतानी वसावस की कबूलियत की एक ख़ास इस्तेदाद और सलाहियत इसमें पैदा हो जाती है और इसकी रूह को ज़ुल्मत घेर लेती है। हज्जतुल्लाह अल-बलगा स्वाद 54 शाह साहब की इस इबारत से मालूम हुआ कि तहारत और हदस दरअसल इंसानी रूह और तबीयत की मज़कूरा बाला 2 हालतों का नाम है, और हम जिन चीज़ों को हदस या नापाकी और तहारत या पाकीज़गी कहते हैं वो दरअसल उनके असबाब वाओ मूजिबात हैं, और शरीयत उन्हीं असबाब पर अहकाम जारी करती है और इन्हीं से बहस करती है। उम्मीद है कि तहारत की हकीकत और रूह इंसानी के लिए इसकी ज़रूरत वाओ अहमियत समझने के लिए शाह साहब का ये कलाम इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। नीज़ इससे ये भी मालूम हो गया कि तहारत वाओ पाकीज़गी शरीयत का पूरा चौथाई हिस्सा है। फिर उसी किताब हज्जतुल्लाह अल-बलगा के एक दूसरे मकाम पर जहन तहारत के अहकाम और उनके इसरार ही का बयान है, फरमाते हैं तहारत की 3 कस्में हैं। एक हदस से तहारत यानी जिन हालतों में गुस्ल या वज़ू वाजिब या मुस्तहब है, इन हालतों में गुस्ल या वज़ू करके शरई तहारत वाओ पाकीज़गी हासिल करना। दूसरी ज़ाहिरी नजासत और पलीदी से जिस्म या अपने कपड़ों को या जगह को पाक करना। तीसरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो गंदगियों और मैल वाओ कचील पैदा होता रहता है उसकी सफाई करना, जैसे दांतों की सफाई, नाक के नथनों की सफाई, नाखून और ज़ेर नाफ बालों की सफाई। आगे तहारत के मुताल्लिक़ जो हदीसें दर्ज होंगी उनमें से बाज़ का ताल्लुक़ मुतलक़ तहारत से होगा जो इन तीनों किस्मों पर हावी है, और बाज़ का ताल्लुक़ किसी एक ख़ास क़स्म से होगा। इस तमहीदी बयान के बाद अब तहारत से मुताल्लिक़ हदीसें पढ़ें। तशरीह जैसा कि ज़ाहिर है कि ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के बहुत से हक़ाइक़ बयान फरमाए हैं। इसका सिर्फ पहला जुज़्व और पहला फ़िक्रा अल-तुहर शिल्तुर अलामाने तहारत से मुताल्लिक़ है, और उसी वजह से ये हदीस कुतुब हदीस में किताब अल-तहारा में दर्ज की जाती है। शतर के मानी निस्फ़ और आधे के हैं, बल्कि उसी मज़मून की एक और हदीस जो इमाम तिरमिज़ी ने एक दूसरे सहाबी से रिवायत है उसमें अल-तुहर निस्फ़ु अलामाने
एक ही के अल्फाज हैं, लेकिन इस आजिज़ के नज़दीक शतर वाओ निस्फ दोनों लफ्ज़ों का मतलब यही है कि तहारत वाओ पाकीज़गी ईमान का ख़ास जुज़्व और इसका अहम शोबा और हिस्सा है। और हज़रत शाह वली अल्लाह का जो कलाम ऊपर नकल हुआ है, इससे ये हकीकत इतनी वाज़ेह और रोशन हो चुकी है जिस पर किसी इजाफ़ा की ज़रूरत नहीं। तहारत वाओ पाकीज़गी की ये अहमियत बयान फरमाने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तस्बीह और तमहीद का अजर व सवाब और इसकी फ़जीलत बयान फरमाई है। तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहने का मतलब अपने इस यकीन का इजहार और इसकी शहादत अदा करना होता है कि अल्लाह की मुक़द्दस ज़ात हर इस बात से पाक और बरतर है जो इसकी शान अलूहियत के मुनासिब न हो। और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब अपने यकीन का इजहार और इस शहादत का अदा करना होता है कि सारी खूबियों और सारे कमालात जिनकी बना पर किसी की हम्द वाओ सना की जा सकती है सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात में है, और इसलिए बस सारी हम्द वाओ सिताइश बस उसी के लिए है। यही तस्बीह वाओ हम्द हक़ ताला की नूरानी और मासूम मखलूक फ़रिश्तों का ख़ास वजीफ़ा है। कुरान मजीद में खुद फ़रिश्तों का ये बयान खुद उन्हीं की ज़बानी नकल किया गया है। नाहनु नुसब्हु बिहम्दिक, खुदावंदा हम तेरी हम्द वाओ तस्बीह में मसरूफ़ रहते हैं। बस इंसानों के लिए भी बेहतरीन वजीफ़ा और मुक़द्दस तरीन शुग़ल यही हो सकता है कि वो अपने और सारे आलम के खालिक वाओ परवरदिगार की तस्बीह करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरगीब के लिए इस हदीस में फरमाया है कि एक कलिमा सुबहान अल्लाह मीज़ान अमल को भर देता है, और इस सुबहान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी मिल जाए तो इन दोनों का नूर ज़मीन वाओ आसमान की सारी फ़िज़ाओं को मामूर वाओ मुनव्वर कर देता है। सुबहान अल्लाह से मीज़ान अमाल का भर जाना और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह से आसमान वाओ ज़मीन का मामूर हो जाना, ये इन हक़ाइक़ में से है जिनके इदराक का हासा यहाँ हमको नहीं दिया गया। हाँ, अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों पर इस क़स्म की हकीकतों को कभी कभी यहाँ भी मुनकशिफ फरमा देता है। हम अवाम का हिस्सा यही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई हुई उन हकीकतों पर ईमान लाएँ, इनका यकीन करें और उनसे अमल का फ़ायदा उठाएँ। हम्द वाओ तस्बीह की इस फजीलत और तरगीब के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में फरमाया है कि वो नूर है। इस दुनिया में नमाज की इस खुसूसियत का ज़ुहूर इस तरह होता है कि इसकी बरकत से क़ल्ब में एक नूर पैदा होता है जिसको अल्लाह के वो बंदे खुद महसूस करते हैं जिनकी नमाज़ें हकीकी नमाज़ें हैं। फिर उसी नूर का एक असर ये होता है कि आदमी फ़वाहिश वाओ मुनकरात से बचता हुआ चलता है। उसी को कुरान मजीद में फरमाया गया है, इन्नस-सलात तन्ही अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बल्ला शुबाह नमाज में यह खासियत है कि वो आदमी को फ़वाहिश वाओ मुनकरात से रोकती है, और आखिरत की मंजिल में नमाज की इस नौरानियत का ज़ुहूर इस तरह होगा कि वहाँ की अंधेरियों में नमाज रोशनी और उजाला बनकर नमाजी के साथ होगी। कुरान मजीद में इरशाद है कि नूरुहुम यसी बैन ऐदियुहुम व बैमानहुम, अल्लाह के नेक सालेह बंदों के आगे आगे और दाहिनी जानिब उनके आमाल का नूर दौड़ता होगा। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा के बारे में फरमाया है कि वो दलील वाओ बुरहान है। इस दुनिया में सदक़ा के बुरहान होने का मतलब बज़ाहिर यही हो सकता है कि वो इस अमर की खली हुई दलील है कि सदक़ा करने वाला बंदा मोमिन वाओ मुस्लिम है। अगर दिल में ईमान ना हो तो अपनी कमाई का सदक़ा करना आसान नहीं है। गिरज़र तलबी सुखनदरी नसत और आखिरत में इस खुसूसियत का ज़ुहूर इस तरह होगा कि सदक़ा करने वाले मुखलिस बंदे के सदक़े को उसके ईमान और इसकी खुदा परस्ती और निशानी मानकर इसको इनामत से नवाजा जाएगा। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बारे में फरमाया है कि वो ज़िया यानी रोशनी और उजाला है। बाज़ हज़रात ने नमाज और सदक़ा की मुनासिबत से यह लफ्ज़ सब्र से मुराद रोज़ा लिया है, लेकिन नाचीज़ के नज़दीक राजा ये है कि सब्र यहाँ अपने असल वसी मानी ही में इस्तेमाल हुआ है। कुरान वाओ हदीस की ज़बान में सब्र के असल मानी ही अल्लाह के हुक्म के तहत नफ्स की ख्वाहिशात को दबाना और इस राह में तलख़ियाँ और नागवारियाँ बर्दाश्त करते रहना। इस लिहाज से सब्र गोया पूरी देनी ज़िंदगी को अपने अंदर ले हुए है, और इसमें नमाज, सदक़ा, रोज़ा, हज और जिहाद और इनके अलावा अल्लाह के लिए और दीन के अहकाम की पाबंदी में हर कस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त करना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबाए रखना सब ही इसके मफ़हूम में दाखिल है। और उसी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सब्र ज़िया है। कुरान मजीद में चंद की रोशनी, नूर और सूरज की रोशनी को ज़िया फरमाया गया है। हुआ अलीज़ा जाल अल-शम्स ज़िया व अल-क़मर, यूनुस सुबह के 5:10। इस लिहाज से सब्र और नमाज से पैदा होने वाली रोशनियों में निस्बत होगी जो सूरज और चंद में है। वाल्लाह ताला अलम। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया है कि या तो वो तुम्हारे वास्ते और तुम्हारे हक़ में दलील या तुम्हारे ख़िलाफ़। मतलब ये है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम और इसका हिदायत नामा है। अब अगर तुम्हारा ताल्लुक़ और रवैया इसके साथ अज़मत व एहतिराम और इत्तिबा का होगा जैसा कि एक साहब ईमान का होना चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए शाहिद वाओ दलील बनेगा, और अगर तुम्हारा रवैया इसके बरखिलाफ़ होगा तो फिर इसकी शहादत तुम्हारे ख़िलाफ़ होगी।
इन तनबीहात व तरगीबात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत में इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया का हर इंसान ख्वाह वो किसी हाल और किसी मशगला में ज़िंदगी गुजार रहा हो, वो रोज़ाना अपने नफ्स और अपनी जान का सौदा करता है, फिर या तो वो इसको निजात दिलाने वाला है या हलाक करने वाला है। मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी एक मुसलसल तिजारत और सौदागिरी है। अगर वो अल्लाह की बंदगी और रज़ा तलबी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है तो अपनी ज़ात के लिए बड़ी अच्छी कमाई कर रहा है और इसकी निजात का सामान फराहम कर रहा है, और अगर इसके बरअक्स वो नफ्स परस्ती और खुदा फरामोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो अपनी तबाही और बर्बादी कमा रहा है और अपनी दोज़ख बना रहा है। अल्लाह ताला हमको इन हकीकतों का यकीन नसीब फरमाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तरगीबात व तनबीहात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे। मारफ़ अल हदीस किताब अल तहारत बाब नापाकी से अज़ाब क़ब्र। हदीस नंबर 405। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो आदमी इन कब्रों में मदफून हैं इन पर अज़ाब हो रहा है, और किसी ऐसे गुनाह की वजह से ये अज़ाब नहीं हो रहा है जिसका मामला बहुत मुश्किल होता, यानी जिससे बचना बहुत दुश्वार होता, बल्कि ये दोनों अपने ऐसे गुनाह की पादाश में अज़ाब दिए जा रहे हैं जिससे बचना कुछ मुश्किल ना था। उनमें से एक का गुनाह तो ये था कि वो पेशाब की गंदगी से बचाव या पाक रहने की कोशिश और फ़िक्र नहीं करता था, और दूसरे का गुनाह ये था कि चुगलियाँ लगाता फिरता था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक तर शाख ली और इसको बीच से चीर कर दो टुकड़े किया, फिर हर एक की कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। स्वादे अलिफ बेह ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये आपने किस मकसद से किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है कि जिस वक्त तक शाख के ये टुकड़े बिल्कुल खुश्क ना हो जाएं इन दोनों के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाए। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। अज़ाब क़ब्र के बारे में उसूली बहस इस सिलसिले की पहली जल्द में की जा चुकी है, और वहीं वो हदीसें भी ज़िक्र की जा चुकी हैं जिनमें सराहा फरमाया गया है कि अज़ाब क़ब्र की चीख व पुकार को आसपास की दूसरी सब मखलूक सुनती है, लेकिन जिन व अनस आम तौर से नहीं सुनते, और वहीं इसकी हिकमत भी तफसील से बयान की जा चुकी है। नीज़ वहीं सही मुस्लिम की एक हदीस नकल की जा चुकी है जिसमें बाज़ क़ब्रों के अज़ाब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतला होने का एक वाक़या बयान किया गया है। बस ये वाक़या जो इस हदीस में बयान हुआ है ये भी उसी तरह का एक दूसरा वाक़या है। अल्लाह ताला नबिया अलैहिस्सलाम को आलम गैब की बहुत सी ऐसी चीज़ों का मुशाहिदा कराता है और बहुत सी ऐसी आवाज़ें सुनवा देता है जिनको आम इंसानों की आँखें इस आलम में नहीं देखती और उनके कान नहीं सुनते। बहरहाल ये भी उसी कबील की एक चीज़ है। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों साहिबों के अज़ाब का सबब उनके दो ख़ास गुनाहों का बताया है। एक के मुताल्लिक़ बताया कि वो चुगली करता था जो एक संगीन अखलाक़ी जुर्म है, और कुरान मजीद में भी एक जगह इसका ज़िक्र एक काफ़राना खुसलत या मुनाफ़क़ाना आदत के तौर पर किया गया है। फरमाया गया, एक अला तुते कुल हलाफ़ा मीमिल है ये नुन सफ़र सफ़र एक सफ़र कलम और कुतुब कदीमा के बहुत बड़े आलम का अखबार से मरूए है कि तौरात में चुगलखोरी को सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है। दो और दूसरे के अज़ाब का सबब आपने ये बताया कि वो पेशाब की गंदगी से बचाओ और पाक साफ रहने में बेएहतियाती करता, ला यस्तत्र और ला यस्तज़ीआउ, दोनों का हासिल मतलब यही है। और सही बुखारी की रिवायत में इस वाक़या पर ला यस्तिब्र भी आया है और हासिल इसका भी यही है। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि पेशाब की गंदगी से और उसी तरह दूसरी नापाकियों से बचना, यानी अपने जिस्म और अपने कपड़ों को महफूज रखने की कोशिश करना, अल्लाह ताला के अहम अहकामात में से है, और उसमें कोताही और बेएहतियाती ऐसी मसीत है कि जिसकी सज़ा आदमी को कब्र में भुगतनी पड़ेगी। आगे हदीस में जो ये जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक तर शाख मंगवाई और बीच में से इसके दो टुकड़े करके एक एक टुकड़ा उन दोनों की कब्र पर गाड़ दिया। और बस स्वादे अलिफ बेह ने जब इसकी बाबत दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जब तक इन टुकड़ों में कुछ तिरी रहेगी इस वक्त तक के लिए उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी। इसकी एक तौजीबाज़ शारहीन ने यह जिक्र की है कि किसी दरख्त की शाख में जब तक कुछ तिरी या नमी रहती है इस वक्त तक वो ज़िंदा रहती है और इस वक्त तक वो अल्लाह की तस्बीह व हम्द करती रहती है। गोया कुरान मजीद की आयत ऐनु मिन शैया इलिया यूसबहु बेह इल्मिन दाले है का मतलब इन हज़रात के नज़दीक ये है कि हर चीज़ इस वक्त तक जब तक कि इसमें कुछ ज़िंदगी हो अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह करती रहती है, और जब इस चीज़ की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो इसकी हम्द व तस्बीह भी ख़त्म हो जाती है।
बहरहाल उसी बना पर इन हज़रात ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ेल और आपके इस इरशाद की तवज्जिया ये की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाख के ये टुकड़े उन कब्रों पर इसलिए गाड़े कि इनकी तस्बीह वाओ हमद की बरकत से अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन टुकड़ों के खुश्क होने तक तख़फ़ीफ़ की जो उम्मीद ज़ाहिर फरमाई, इसकी बुनियाद बस यही थी। लेकिन अक्सर शारहीन ने इस तवज्जिया को गलत करार दिया है, और हमारे नज़दीक भी ये तवज्जिया बिल्कुल गलत बल्कि मुहिम्मल है। ज़रा गौर करने से हर शख्स समझ सकता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम इस नुक्ता नज़र से किया होता तो खजूर की शाख चीर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके टुकड़े कब्रों पर नस्ब ना करते, क्योंकि वो तो 2-4 दिन में खुश्क हो जाता ही, बल्कि इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कब्रों पर कोई पौधा नस्ब करा देते जो बरसहा बरस तक हरा रहता। दूसरी वाज़ेह दलील इस तवज्जिया के गलत होने की यह है कि अगर सहाबा काफ़िर अलिफ़मीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा और नुक्ता नज़र ये समझा होता तो वो सब ऐसा ही करते और हर कब्र पर शाख नस्ब करने बल्कि दरख्त लगाने का इस दूर में आम रिवाज होता, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल और इस इरशाद की ये तवज्जिया बिल्कुल गलत है, और फिर इस तवज्जिया पर बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हार फूल चढ़ाने की मशरिकाना रस्म का जवाज़ निकालना तो रूह इस्लाम पर सख्त जुल्म है। बस सही तवज्जिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल और इरशाद की ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से उन मर्दों के लिए तख़फ़ीफ़ अज़ाब के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि आप इस तरह एक हरी शाख के 2 हिस्से करके उन कब्रों पर एक एक गाड़ दीजिए। जब तक उसमें तिरी रहेगी इस वक्त तक के लिए उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी। सही मुस्लिम के आखिर में हज़रत जाबिर की एक तवील हदीस है, उसमें भी 2 कब्रों के अज़ाब का जिक्र है, और वो दूसरा वाक़या है वह हज़रत जाबिर का ये बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया कि जाओ इन दरख्तों में से 2 शाखें काट के फलन जगह डालाओ। हज़रत जी बेरे फरमाते हैं कि मैंने आपके हुक्म की तमील की, और जब आपसे इसकी बाबत मैंने दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह 2 कब्रें हैं जिन पर अज़ाब हो रहा है। मैंने अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ अज़ाब की इस्तिदा की थी। अल्लाह ताला ने इतनी बात कबूल फरमाई कि जब तक ये शाखें तर रहेंगी उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी। बहरहाल हज़रत जी बेरे की इस रिवायत से ये बात सराहा मालूम हो गई कि हरी शाखों को या उनकी तिरी को अज़ाब की तख़फ़ीफ़ में कोई दखल नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बात फरमाई गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हम इतनी मुद्दत के लिए उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर देंगे। बस असली चीज़ थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और अल्लाह ताला की तरफ से इसकी बना पर एक महदूद मुद्दत तक के लिए तख़फ़ीफ़ का फ़ैसला। शारहीन ने इस हदीस की शरह में इस पर भी गुफ्तगू की है कि ये 2 कब्रें जिन पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की शाख के टुकड़े गाड़े मुसलमानों की थीं या गैर मुस्लिमों की, और फिर तरजीह इसको दी है कि यह कब्रें मुसलमानों की थीं। इसका एक वाज़ेह करीना खुद उसी हदीस में ही मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब का सबब चुगलखोरी की आदत और पेशाब के मामले में बेएहतियाती और लापरवाही बताया है। हालांकि यह कब्रें काफिरों की होती तो अज़ाब का सबसे बड़ा सबब उनका कफ़र और शिर्क बतलाया जाता। इलावा अज़ीम मसनद अहमद में हज़रत अब्बू अमामा की एक रिवायत है जिससे मालूम होता है कि यह कब्रें बकी में थीं और आपने बकी से गुजरते हुए इन कब्रों के अज़ाब को महसूस किया था, और मालूम है कि मदीना तैबा में बकी मुसलमानों ही का कब्रिस्तान है। बहरहाल उन सब क़राइन से यही मालूम होता है कि यह कब्रें मुसलमानों ही की थीं। वाल्लाह ताला अलम। इस हदीस का ख़ास सबक और ख़ास हिदायत यह है कि पेशाब वग़ैरह की नजासत से अपने को महफूज रखने की पूरी कोशिश और फ़िक्र की जाए, और जिस्म और कपड़ों के पाक साफ़ रखने का इहतिमाम किया जाए, और चुगलखोरी जैसी मुनाफ़क़ाना और मफसदाना आदत से बचा जाए, वरना उन दोनों बातों में कोताही और बेएहतियाती का खमियाजा भुगतना होगा। अल-यौम महफ़ज़ना मारफ़ अल-हदीस किताब अल-तहारत बाब क़ज़ा हाजत और असतनजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 406। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों के लिए मसल एक बाप के हूँ अपनी औलाद के लिए, यानी जिस तरह औलाद की खैर खाही और उनको ज़िंदगी के उसूल व आदाब सीखना हर बाप की ज़िम्मेदारी है, उसी तरह तुम्हारी तालीम व तरबियत मेरा काम है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो ना क़िबला की तरफ मुँह करके बैठो ना उसकी तरफ पुश्त, बल्कि इस तरह बैठो कि क़िबला की जानिब ना तुम्हारा मुँह हो ना तुम्हारी पीठ। हज़रत अब्बू हुरैरा कहते हैं कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तंजे में 3 पत्थरों के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया और मना फरमाया इस्तंजे में लीद और हड्डी इस्तेमाल करने से, और मना फरमाया दाहिने हाथ से असतनजा करने से। सनन इब्न माजा दारमी मारफ़ अल-हदीस किताब अल-तहारत बाब क़ज़ा हाजत और असतनजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 407। तर्जुमा।
हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि बाज़ मशरिकों की तरफ से तमसखर और तनज़ के तौर पर उनसे कहा गया कि तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तुम लोगों को सारी ही बातें सिखाई हैं, यहाँ तक कि पाखाना फिरने का तरीक़ा भी। हज़रत सलमान ने इनसे कहा, हम बेशक इन्होंने हमको सभी कुछ सिखाया है और इस्तंजे के मुताल्लिक़ भी ज़रूरी हदायतें दी हैं। चुनंचे इन्होंने हमको इससे मना फरमाया है कि पाखाना या पेशाब के वक्त हम क़िबला की तरफ रुख करें, या ये कि हम दाहिने हाथ से असतनजा करें, या ये कि हम इस्तंजे में 3 पत्थरों से कम इस्तेमाल करें, या ये कि हम असतनजा करें ऊँट, घोड़े या बैल वगैरह किसी चौपाए के फुजले या हड्डी से। सही मुस्लिम। तशरीह। जिस तरह खाना पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है, उसी तरह पाखाना पेशाब भी हर इंसान के साथ लगा हुआ है। नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी के दूसरे कामों और शुबों में हिदायत दी हुई, उसी तरह पाखाना व पेशाब और तहारत व असतनजा के बारे में भी बताया है कि ये मुनासिब है और ये नामनासब, ये दुरुस्त है और ये नादरसत। मंदजा बाला दोनों हदीसों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत इस बाब में दी हैं वो 4 हैं। एक ये कि पाखाना के लिए इस तरह बैठा जाए कि क़िबला की तरफ ना मुँह हो ना पीठ। ये क़िबला के अदब व एहतराम का तकाज़ा है। हर मुहज़्ज़ब आदमी जिसको लतीफ़ और रूहानी हक़ीक़तों का कुछ शूर व एहसास हो, पेशाब या पाखाने के वक्त किसी मुक़द्दस और मुहतरम चीज़ की तरफ मुँह या पीठ करके बैठना बेअदबी और गुनवारहपन समझता है। दूसरी हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि दाहिना हाथ जो आमतौर पर खाने पीने, लिखने पढ़ने, लेने देने वगैरह सारे कामों में इस्तेमाल होता है और जिसको हमारे पैदा करने वाले ने पैदाइशी तौर पर बाएं हाथ के मुकाबले में ज़्यादा सलाहियत और ख़ास फ़ौक़ियत बख्शी है, उसको इस्तंजे की गंदगी की सफाई के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ये बात भी ऐसी है कि हर मुहज़्ज़ब आदमी जिसको इंसानी शर्फ़ का कुछ शूर व एहसास है, अपने बच्चों को ये बात सिखानी ज़रूरी समझता है। तीसरी हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी है कि इस्तंजे में सफाई के लिए कम से कम 3 पत्थर इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि आम हाल यही है कि 3 से कम में पूरी सफाई नहीं होती। बस अगर कोई शख्स महसूस करे कि इसको सफाई के लिए 3 से ज़्यादा पत्थरों या ढीलों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा इस्तेमाल करे। ये भी मलहूज़ रहे कि हदीसों में इस्तंजे के लिए ख़ास पत्थर का जिक्र इसलिए आता है कि अरब में पत्थर के टुकड़े ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, वरना पत्थर की कोई ख़ुसूसियत नहीं है। मिट्टी और उसी तरह हर ऐसी पाक चीज़ से ये काम लिया जा सकता है जिससे सफाई का मकसद हासिल हो सकता हो, इसका इस्तेमाल इस काम के लिए नामनासब ना हो। चौथी हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में ये दी कि किसी जानवर की गिरी पड़ी हड्डी से और उसी तरह किसी जानवर के खुश्क फुजले से यानी लीद वगैरह से असतनजा ना किया जाए, क्योंकि ज़माना जाहलियत में अरब के बाज़ लोग इन चीज़ों से बग़ैर असतनजा कर लिया करते थे, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहा इससे मना फरमा दिया। और ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ों से असतनजा करना सलीम अल-फ़तरत और साहब तमीज़ आदमी के नज़दीक बड़े गुनवारपन की बात है। मारफ़ अल-हदीस। किताब अल-तहारत। बाब क़ज़ा हाजत और असतनजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 408। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तंजे को जाते थे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी ला के देता था। पानी के बर्तन तौर में, जो कांसी या पत्थर से बना हुआ एक बर्तन होता था, या कोह में यानी चमड़े के छोटे मुश्कीज़े में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे तहारत करते थे, फिर अपने हाथ को ज़मीन की मिट्टी पर मिलते थे, फिर दूसरा बर्तन पानी का लाता था तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे। सनन अबी दाऊद। तशरीह। मतलब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर वगैरह से असतनजा करने के बाद पानी से भी तहारत फरमाते थे, फिर इसके बाद हाथ को ज़मीन पर मिलकर धोते थे, इसके बाद वज़ू भी फरमाते थे। हदीस के रावी हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तंजे और वज़ू के लिए पानी लाकर देने की सआदत उमूमन मुझे हासिल होती थी। सहीहीन की एक रिवायत से मालूम होता है कि इस खिदमत में हज़रत अनस का भी ख़ास हिस्सा था। जैसा कि इस हदीस से मालूम हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका यही थी कि क़ज़ाए हाजत और इस्तंजे से फ़ारिग़ हर कर वज़ू भी फरमाते थे, लेकिन कभी कभी ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये वज़ू करना सिर्फ़ औली व अफ़ज़ल है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तर्क भी किया। चुनंचे सनन अबी दाऊद और सनन इब्न माजा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फ़ारिग़ हुए तो हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वज़ू के लिए पानी लेकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र ये किया है, किसके लिए पानी ले खड़े हो?
हज़रत अईन मीमरे ने अर्ज़ किया, आपके वज़ू के लिए पानी लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसके लिए मामूर नहीं हूँ कि पेशाब करूँ तो ज़रूर ही वज़ू करूँ, और अगर मैं पाबंदी और मदावमत करूँ तो उम्मत के लिए एक कानून और दस्तूर बन जाएगा। इस हदीस से ये बात भी मालूम हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला की सही नौत अपने अमल से वाज़ेह करने के लिए और उम्मत को गलत फहमी और मशक्क़त से बचाने के लिए कभी कभी औली और अफजल को तर्क भी फरमा देते थे। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ा हाजत और असतनजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 409। तर्जुमा हज़रत अब्बू अयूब अंसारी और हज़रत जाबिर और हज़रत अनस से रिवायत है, तीनों हज़रात बयान फरमाते हैं कि मस्जिद क़बा के बारे में जब सूरा तौबा की ये आयत नाज़ल हुई, फ़िया रिजालुन युहिब्बून यत्तहरू वलियाउ युहिब्बून, इस मस्जिद में हमारे ऐसे बंदे हैं जो पाकीज़गी पसंद करते हैं और अल्लाह ऐसे पाकीज़गी पसंद लोगों से मोहब्बत करता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने वाले और इसको आबाद करने वाले अंसार से फरमाया, ए गिरोह अंसार, अल्लाह ताला ने तहारत व पाकीज़गी के बारे में तुम्हारी तारीफ़ फरमाई है तो वो तुम्हारी किया सफ़ाई और पाकीज़गी है। इन्होंने अर्ज़ किया कि तहारत व पाकीज़गी की कोई ख़ास बात इसके सिवा तो हम अपने में नहीं पाते कि नमाज के लिए वज़ू करते हैं, जनाबत का गुस्ल करते हैं और पानी से इस्तंजा करते हैं, यानी सिर्फ पत्थर वग़ैरह के इस्तेमाल पर इक्तिफ़ा नहीं करते बल्कि बाद में पानी से भी इस्तंजा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही बात है, बस तुम उसको अपने ऊपर लाज़िम कर लो। सनन इब्न माजा। तशरीह अरब के बहुत से लोग सिर्फ गीले पत्थर से इस्तंजा करने पर इक्तिफ़ा करते थे, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मोटी झूठी ग़िज़ा और हाज़िमा की दुरुस्ती की वजह से उन लोगों को अजाबत उनकी मैंगनियों की तरह खुश्क होती थी, इसलिए इस्तंजे में उनको पानी के इस्तेमाल की ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती थी और पत्थर के इस्तेमाल पर इक्तिफ़ा कर लेते थे। लेकिन अंसार की आदत पानी के इस्तेमाल की भी थी। कुरान मजीद में उनकी इस पाकीज़गी पसंदी की तहसीन व तारीफ़ नाज़ल हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत फरमाई कि वो इसको अपने ऊपर लाज़िम कर लें, और ख़ुद आपका तर्ज़ अमल तो ये था ही। अलगर्ज़ कुरान मजीद ने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और तर्ज़ अमल ने उम्मत मुस्लिमा को हदासीत दी कि अगर बिलफ़र्ज़ किसी का हाल ये हो कि अजाबत की खुश्की की वजह से ढीले पत्थर वग़ैरह का इस्तेमाल काफ़ी हो, तब भी वो पानी से इस्तंजा करे और हाथ को मिट्टी वग़ैरह से माना जाए। पाकीज़गी पसंदी का तकाज़ा यही है और अल्लाह ताला को यही तरीक़ा पसंद है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ा हाजत और इस्तंजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 410। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लानत का सबब बनने वाली दो बातों से बचो। स्वाद है अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया कि हज़रत वो दो बातें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ये कि आदमी लोगों के रास्ते में क़ज़ाए हाजत करे और दूसरे ये कि उनके साये की जगह में ऐश करे। सही मुस्लिम। तशरीह मतलब ये कि लोग जिस रास्ते पर चलते हों या साये की जगह आराम करने के लिए बैठते हों, अगर कोई गुनहगार आदमी वहाँ क़ज़ाए हाजत करेगा तो लोगों को उससे अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचेगी और वो इसको बुरा भला कहेंगे और लानत करेंगे। लिहाजा ऐसी बातों से बचना चाहिए। और सनन अबी दाऊद में हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस मज़मून की एक हदीस मरवी है। इसमें रास्ते और साये के अलावा एक तीसरी जगह मुबारक का भी जिक्र है, जिससे मुराद वो मकामात हैं जहाँ पानी का कोई इंतज़ाम हो और इसकी वजह से लोग वहाँ आते हों। असल मकसद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का बस ये है कि अगर घर के अलावा जंगल वग़ैरह में ज़रूरत पेश आ जाए तो ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ लोगों की आमदोरफ़त ना हो और उनके लिए बाइस तकलीफ़ ना बने। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ा हाजत और इस्तंजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 411। तर्जुमा हज़रत अब्बू अयूब अंसारी और हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाना होता तो इतनी दूर और ऐसी जगह तशरीफ़ ले जाते कि किसी की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न पड़ सकती। सनन अबी दाऊद। तशरीह अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत में शर्म हया और शराफत का जो मादा वदियत रखा है, इसका तकाज़ा है कि इंसान इसकी कोशिश करे कि अपने इस कस्म की बुशरा ज़रूरतें इस तरह पूरी करे कि कोई आँख इसको ना देखे, अगरचे इसके लिए इसको दूर से दूर जाने की तकलीफ़ उठानी पड़े। यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ा हाजत और इस्तंजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 412। तर्जुमा
हज़रत अब्बू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपको पेशाब का तकाज़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के नीचे नरम और नशीबी ज़मीन की तरफ आए और वह पेशाब से फारिग हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को पेशाब करना हो तो इसके लिए मुनासिब जगह तलाश करे। सनन अबी दाऊद। तशरीह, मतलब ये है कि पेशाब के लिए ऐसी जगह तलाश करके बैठना चाहिए जहाँ पर्दा भी हो और अपने ऊपर छींटे पड़ने का खतरा ना हो और रुख भी गलत ना हो। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें इसके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने उम्मत को पेशाब पाखाने तक के आदाब सिखाए। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ा हाजत और असतनजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 413। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि तुम में से कोई हरगिज़ ऐसा ना करे कि अपने गुस्ल खाने में पहले पेशाब करे फिर इसमें गुस्ल या वज़ू करे, अक्सर वसवसे उसी से पैदा होते हैं। तशरीह, मतलब ये है कि ऐसा करना बहुत ही गलत और बड़ी बदतमीज़ी की बात है कि आदमी अपने गुस्ल करने की जगह में पहले पेशाब करे और फिर वहीं गुस्ल या वज़ू करे। ऐसा करने का एक बुरा नतीजा ये है कि इससे पेशाब की छींटों के वसवसे पैदा होते हैं। इस आखिरी जुमले से ये भी मालूम हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का ताल्लुक़ उसी सूरत से है कि जब गुस्ल खाना में पेशाब के बाद गुस्ल या वज़ू करने से नापाक जगह की छींटों के अपने ऊपर पड़ने का अंदेशा हो, वरना अगर गुस्ल खाना की बनावट ऐसी है कि इसमें पेशाब के लिए उगल जगह बनी हुई है या इसका फ़र्श ऐसा बनाया गया है कि पेशाब करने के बाद पानी बहा देने से इसकी पूरी सफाई और तहारत हो जाती है, तो फिर इसका हुक्म ये नहीं है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ा हाजत और असतनजा से मुताल्लिक़ हिदायत। हदीस नंबर 414। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई हरगिज़ किसी सुराख में पेशाब ना करे। सनन अबी दाऊद वाओ सनन नसाई। तशरीह, जंगल में और उसी तरह घरों में जो सुराख होते हैं वो उमूमन हशरात अलारज़ के होते हैं। अगर कोई बीमार आदमी या नादान बच्चा किसी सुराख में पेशाब करे तो एक तो उसमें रहने वाले हशरात अलारज़ को बेज़रूरत और बेफ़ायदा तकलीफ़ होगी, दूसरे ये ख़तरा है कि वो सुराख सांप या बिच्छू जैसी किसी जहरीली चीज़ का हो और वो अचानक निकल कर काट ले। ऐसे वाक़यात बकसरत नक़ल भी किए गए हैं। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उम्मत के हर तबक़े के लिए असल मरबी और मुअल्लिम हैं, सुराख में पेशाब करने से उन्हीं वजूह से बताकीद मना फरमाया है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ा हाजत के मकाम पर जाने की दुआ। हदीस नंबर 415। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजत के उन मकामात में ख़बीस मखलूक शयातीन वग़ैरह रहते हैं, बस तुम में से कोई जब बैतुल ख़ला जावे तो चाहिए कि पहले ये दिया करे कि मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ ख़बीसों से और ख़बीसीन से। सनन अबी दाऊद वाओ सनन इब्न माजा। तशरीह, जिस तरह मलिका को तहारत व नज़ाफ़त और ज़िक्र अल्लाह से और ज़िक्र व इबादत के मकामात से ख़ास मुनासिबत है और वहीं इनका जी लगता है, उसी तरह शयातीन जैसी ख़बीस ख़लूक़ात को गंदगियों से और गंदे मकामात से ख़ास मुनासिबत है और वही उनके मराकिज़ और दिलचस्पी के मकामात हैं। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तालीम दी कि क़ज़ाए हाजत की मजबूरी से जब किसी को उन गंदे मकामात में जाना हो तो पहले वहाँ रहने वाले ख़बीसों और ख़बीसीन के शर से अल्लाह से पनाह मांगे, इसके बाद वहाँ कदम रखे। हम अवाम का हाल ये है कि ना ज़िक्र व इबादत के मकामात में हम फ़रिश्तों की आमद और उनका नज़ुल महसूस करते हैं और ना गंदे मकामात पर हमें शयातीन के वजूद का एहसास होता है, लेकिन सादिक़ व मिस्दूक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ख़बर दी है और अल्लाह के बाज़ बंदे इसके ख़ास फ़ज़ल से उन हक़ीक़तों को कभी कभी ख़ुद भी उसी तरह महसूस करते हैं और उससे उनके ईमान में बड़ी तरक्की होती है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होने के बाद की दुआ। हदीस नंबर 416। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत से फ़ारिग़ होकर बैतुल ख़ला से बाहर आते तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करते, गफ़ूरुल मुल्क, ए अल्लाह तेरी पूरी मग़फ़िरत का तालिब वाओ साइल हूँ। तिर्मिज़ी वाओ सनन इब्न माजा। तशरीह, क़ज़ा हाजत से फ़ारिग़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मग़फ़िरत तलबी की मुतअद्दिद तौजीहें की गई हैं। उनमें सबसे ज़्यादा लतीफ़ और दिल को लगने वाली तवज्जो इस आजिज़ के नज़दीक ये है कि इंसान के पेट में जो गंदा फूज़ला होता है वो हर इंसान के लिए एक कस्म के इंक़बास और गिरानी का बाइस होता है, और अगर वो वक्त पर ख़ारिज ना हो तो इससे तरह तरह की तकलीफ़ें और बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
और अगर तबई तकाज़ा के मुताबिक पूरी तरह खारिज हो जाए तो आदमी एक हल्कापन और एक ख़ास किस्म का इंशराह महसूस करता है और इसका तजुर्बा हर इंसान को होता है। उसी तरह समझना चाहिए कि सही एहसास रखने वाले आरिफिन के लिए बिल्कुल यही हाल गुनाहों का है। वो हर तबई इंकबास और दुनिया के हर अंदरूनी और बैरूनी बोझ और हर गिरानी से ज़्यादा गुनाहों के बोझ और उनकी गिरानी और अज़ियत को महसूस करते हैं, और गुनाहों के बारे अपनी पीठ के हल्का होने की फ़िक्र उनको बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि हम जैसे आम इंसानों को पीठ की ऊँटों से गंदे फजले के खारिज हो जाने की। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बुशरा तकाज़ा से फारिग होते और इंसानी फितरत के मुताबिक तबीयत हल्की और मनशरा होती तो मज़कूरा बाला एहसास के मुताबिक अल्लाह ताला से दुआ फरमाते कि जिस तरह तूने इस गंदे फजले को मेरे जिस्म से खारिज करके मेरी तबीयत को हल्का कर दिया और मुझे राहत व आफ़ियत अता फरमाई, उसी तरह मेरे गुनाहों की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा कर मेरी रूह को पाक साफ़ और गुनाहों के बोझ से मेरी पीठ को हल्का कर दे। रहा ये सवाल कि गुनाहों से मासूम होने के बावजूद और लियग़फ़िरलकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक काफ़िल मा तअख़्ख़र के कुरानी ऐलान के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार क्यों फरमाते थे, तो इसका जवाब तफ़सील से इंशाअल्लाह आगे किताब अल-सलात में तहज्जुद के बयान में आएगा। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-तहारत बाब क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होने के बाद की दुआ। हदीस नंबर 417। तर्जुमा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ा हाजत से फ़ारिग़ होकर बैतुल ख़ला से बाहर तशरीफ़ लाते तो कहते, अलुहिल्मुदुल्लिया अलीज़ी अल्लाह खलक़, इस अल्लाह के लिए हम्द व शक्र जिसने मुझसे गंदगी दूर फरमाई और मुझे आफ़ियत बख्शी। सनन नसाई। तशरीह। हज़रत आयशा की ऊपर वाली हदीस से मालूम हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल ख़ला से बाहर आकर गुफ़ूरिल कहते थे, और हज़रत अबू रफ़ीन फ़े अलिफ़रे की इस हदीस से ये दूसरी दुआ मालूम हुई। वाक़या ये है कि मज़मून के लिहाज से ये दोनों दुआएं मौका के बहुत मुनासिब और बरमहल हैं, इसलिए ख़याल ये है कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते होंगे और कभी वो। वालल्लाहु आलम। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-तहारत बाब वज़ू और इसके फ़िज़ाइल व बरक़ात। वज़ू गुनाहों की सफ़ाई और माफ़ी का ज़रिया। हदीस नंबर 418। तर्जुमा। हज़रत उस्मान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने वज़ू किया और बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक खूब अच्छी तरह वज़ू किया तो उसके सारे गुनाह निकल जाएंगे, यहाँ तक कि इसके नाख़ुनों के नीचे से भी। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत शाह वाली अल्लाह रहमा अल्लाह अलैहि के हवाले से ये बात पहले ज़िक्र की जा चुकी है कि जिन सलीम अल फ़तरत इंसानों की रूहानियत बहीमत से मग़लूब नहीं हुई है वो हदस की हालत में, यानी जब पेशाब पाखाने जैसे किसी सबब से उनका वज़ू टूट जाए तो अपने बातिन में वो एक गुना ज़ुल्मत व कदूरत और एक तरह की गंदगी महसूस करते हैं, और असल हदस यही कैफ़ियत है, और शरीयत इस्लामी ने उसी के इज़ाला के लिए वज़ू मुक़र्रर फरमाया है। जिन बंदों ने बहमियत के सफली तकाज़ुम से मग़लूब होकर अपने लतीफ़ रूहानी एहसासात को फ़ना नहीं कर दिया है, वो हदस की हालत में इस बातिनी गंदगी और ज़ुल्मत को भी महसूस करते हैं, और ये भी महसूस करते हैं कि वज़ू से ये कैफ़ियत ज़ाइल होकर एक रूहानी पाकीज़गी व नौरानियत पैदा हो जाती है। वज़ू का असल मकसद व मौजू तो यही है, और उसी वजह से इसको नमाज यानी बारगाह इलाही की ख़ास हज़वरी की लाज़मी शर्त करार दिया गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें अपने फ़ज़ल से इसके अलावा भी बहुत सी बरक़ात रखी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उम्मत को वज़ू का तरीक़ा और उसके मुताल्लिक़ अहकाम बतलाया हैं, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़िज़ाइल व बरक़ात भी बयान फरमाए हैं। पहले चंद हदीसें उसी सिलसिला की पढ़ ली जाएं। मतलब ये है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत के मुताबिक बातिनी पाकीज़गी हासिल करने के लिए आदाब व सनन वग़ैरह की रियायत के साथ अच्छी तरह वज़ू करेगा तो उससे सिर्फ़ अज़ाए वज़ू की मैल कचील और हदस वाली बातिनी नापाकी ही दूर ना होगी, बल्कि इसकी बरकत से इसके सारे जिस्म के गुनाहों की नापाकी भी निकल जाएगी, और वो शख्स हदस से पाक होने के अलावा गुनाहों से भी पाक साफ़ हो जाएगा। आगे आने वाली बाज़ हदीसों से उसकी मज़ीद तफ़सील मालूम होगी। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-तहारत बाब वज़ू और इसके फ़िज़ाइल व बरक़ात। वज़ू गुनाहों की सफ़ाई और माफ़ी का ज़रिया। हदीस नंबर 419। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुस्लिम बंदा वज़ू करता है और उसमें अपने चेहरा को धोता है और इस पर पानी डालता है तो पानी के साथ इसके चेहरा से वो सारे गुनाह निकल जाते हैं और गोया धुल जाते हैं,
جو اس کی आंख से हुए थे। इसके बाद जब वो अपने हाथ धोता है तो वो सारे गुनाह उसके हाथों से खारिज हो जाते हैं और धुल जाते हैं जो उसके हाथों से हुए। इसके बाद जब वो अपने पाँव धोता है तो वो सारे गुनाह इसके पाँव से खारिज हो जाते हैं जो उसके पाँव से हुए और जिनके लिए इसके पाँव इस्तेमाल हुए, यहाँ तक कि वज़ू से फारग होने के साथ वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। सही मुस्लिम। तशरीह। यहाँ चंद बातें वजाहत तलब हैं। 1. मुंदरजा बाला दोनों हदीसों में वज़ू के पानी के साथ गुनाहों के जिस्म से निकल जाने और धुल जाने का जिक्र है। हालांकि गुनाह मैल कचील और ज़ाहिरी नजासत जैसी कोई चीज़ नहीं है जो पानी के साथ निकल जाए और धुल जाए। बाज़ शारहीन हदीस ने उसकी तवज्जिया में कहा है कि गुनाहों के निकल जाने का मतलब सिर्फ माफ़ी और बख्शिश है। और बाज़ दूसरे हज़रात ने फरमाया है कि बंदा जो गुनाह जिस अज़ू से करता है इसका ज़िल्मानी असर और इसकी नहुसत पहले इस अज़ू में और फिर उस शख्स के दिल में कायम हो जाती है। फिर जब अल्लाह के हुक्म से और अपने का पाक करने के लिए वो बंदा सनन व आदाब के मुताबिक वज़ू करता है तो जिस अज़ू से उसने गुनाह किए होते हैं और गुनाहों के जो गंदे असरात और ज़ुल्मतें इसके आज़ा और इसके क़ल्ब में कायम हो चुकी होती हैं, वज़ू के पानी के साथ वो सब धुल जाती और ज़ाइल हो जाती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से उनकी माफ़ी और मग़फ़िरत भी हो जाती है। यही दूसरी तवज्जिया इस आजिज़ ने नज़दीक हदीस के अल्फाज से ज़्यादा करीब है। वालला अलम। 2. हज़रत अब्बू हुरैरा वाली इस हदीस में चेहरा के धोने के साथ सिर्फ आँखों के गुनाहों के धुल जाने और निकल जाने का जिक्र फरमाया गया है। हालांकि चेहरा में आँखों के अलावा नाक और ज़बान व दहन भी हैं और बाज़े गुनाहों का ताल्लुक़ इन्हीं से होता है। इसका जवाब ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में आज़ा वज़ू का इस्तियाब नहीं फरमाया है, बतौर तमसील के आँखों और हाथों पाँव का जिक्र फरमाया है। इस मज़मून की एक दूसरी हदीस में, जिसको इमाम मालिक और इमाम नसाई ने अब्दुल्लाह अल-सनाबही से रिवायत किया है, इससे ज़्यादा तफसील है। इसमें कली और नाक के पानी, मुज़मज़ा व वसतनशाक़ के साथ ज़बान व दहन और नाक के गुनाहों के निकल जाने और धुल जाने का और उसी तरह कानों के मसह के साथ कानों के गुनाहों के निकल जाने का भी जिक्र है। 3. नेक अमाल की ये तासीर है कि वो गुनाहों को मटाते और उनके दाग धब्बों को धो डालते हैं। कुरान मजीद में भी मज़कूर है, इरशाद फरमाया गया है, इन्नलु हस्दीन त्यूज़ूब नलसयात, हूद 114 से 11, यानी नेक अमाल गुनाहों को मिटा देते हैं। और हदीस में ख़ास एमाले हसना का नाम लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान फरमाया है कि फ़लन नेक अमल गुनाहों को मिटा देता है, फ़लन नेक अमल गुनाहों को मुआफ़ करा देता है, फ़लन नेक अमल गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इस कस्म की बाज़ हदीसें इस सिलसिला में पहले गुजर चुकी हैं और आइंदा भी मुख्तलिफ अबवाब में आएंगी। इनमें से बाज़ हदीसों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तसरी भी फरमाई है कि उन नेक अमाल की बरकत से सिर्फ सगीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं। उसी बना पर अहल हक़ अहल अलसमत इसके कायल हैं कि इमाले हसना से सिर्फ सगायर ही की ततहीर होती है। कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, इनु तैजुतनिबा काफिल बेल अलिफ मद्दा ये रेल मया तुन्हन अनाउ नुकफ़रनकुम सयातीकुम अल-निसा 31 से 4। अगर तुम कबायर मनहियत बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो तुम्हारी मामूली बुराइयों और गलतियों हम तुमसे दफ़ा कर देंगे। अलगर्ज़ मुंदरजा बाला दोनों हदीसों में वज़ू की बरकत से जिन गुनाहों के निकल जाने और धुल जाने का जिक्र है, इनसे मुराद सगायर ही हैं। कबायर का मामला बहुत संगीन है, इस ज़हर का तरियक़ सिर्फ तौबा ही है। मारफ़ अल-हदीसा। किताब अल-तहारत। बाब, वज़ू जन्नत के सारे दरवाज़ों की कुंजी है। हदीस नंबर 420। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिलसिला कलाम में फरमाया, जो कोई तुम में से वज़ू करे और पूरे आदाब के साथ खूब अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करे, फिर वज़ू के बाद कहे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो लाज़मी तौर पर उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाएंगे, वो जिस दरवाज़े से भी चाहेगा जन्नत में जा सकेगा। सही मुस्लिम। तशरीह। वज़ू करने से बज़ाहिर सिर्फ आज़ा वज़ू की सफ़ाई होती है, इसलिए मोमिन बंदा वज़ू करने के बाद महसूस करता है कि मैंने हुक्म की तमील में आज़ा वज़ू तो धो ले और ज़ाहिरी तहारत और सफ़ाई कर लगी, लेकिन असल गंदगी तो ईमान की कमज़ोरी, इखलास की कमी और अमाल की ख़राबी की गंदगी है। इस एहसास के तहत वो कलिमा शहादत पढ़ के ईमान की तजदीद और अल्लाह ताला की खालिस बंदगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पैरवी का गोया नए सिरे से अहद करता है। इसके नतीजा में अल्लाह ताला की तरफ से इसकी कामिल मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाता है और जैसा कि हदीस में फरमाया गया है, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। इमाम मुस्लिम ही ने एक दूसरी रिवायत में उसी मौका पर कलिमा शहादत के ये अल्फाज भी नकल किए हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नीज़ उसी हदीस की तिरमिज़ी की रिवायत में इस कलिमा शहादत के बाद अल्लाहुम्मा जालनी मिन अल-मुतक़ब्बिल व जालनी मिन अल-मुत्तारिल का भी इजाफ़ा है।
मारफ अल हदीस किताब किताब अल तहारत बाब क़ियामत में आज़ा वज़ू की नौरानियत। हदीस नंबर 421। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मती क़ियामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वज़ू के असर से उनके चेहरे और हाथ और पाँव रोशन और मुनव्वर होंगे। बस तुम में से जो कोई अपनी वो रोशनी और नौरानियत बढ़ा सके और मुकम्मल कर सके तो ऐसा ज़रूर करे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। वज़ू का असर इस दुनिया में तो इतना ही होता है कि चेहरे और हाथ पाँव की धुलाई सफाई हो जाती है और अहल इदराक व मारिफत को एक ख़ास कस्म की रूहानी निशात व अनबिसात की कैफियत भी हासिल होती है। लेकिन जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में और इसके अलावा भी मुतअद्दिद हदीसों में फरमाया है, क़ियामत में वज़ू का एक मुबारक असर ये भी ज़ाहिर होगा कि वज़ू करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतीन के चेहरे और हाथ पाँव गहन रोशन और ताबा होंगे और ये उनका इम्तियाज़ी निशान होगा। फिर जिसका वज़ू जितना कामिल व मुकम्मल होगा इसकी ये नौरानियत और ताबानी उसी दर्जा की होगी। उसी लिए हदीस के आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिससे हो सके वो अपनी इस नौरानियत को मुकम्मल करने की इम्कानी कोशिश करता रहे, जिसकी सूरत यही है कि वज़ू हमेशा फ़िक्र और इहतिमाम के साथ मुकम्मल किया करे और आदाब की पूरी निगहदाश्त रखे। मारफ अल हदीस किताब किताब अल तहारत बाब तकलीफ़ और नागवारी के बावजूद कामिल वज़ू। हदीस नंबर 422। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको वो अमाल ना बताऊं जिनकी बरकत से अल्लाह गुनाहों को मिटाता है और दर्जे बुलंद फरमाता है। हाज़रीन स्वाद है अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया, हज़रत ज़रूर बतलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तकलीफ़ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह कामिल वज़ू करना, 2 और मस्जिदों की तरफ कदम ज़्यादा पड़ना, 3 और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतज़िर रहना। बस यही है हकीकी रबात, यही है असली रबात। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमलों की तरगीब दी है और फरमाया है कि उन अमाल से गुनाह मुआफ़ होते हैं और दर्जों में तरक्की होती है। एक ये कि वज़ू करने में अगर किसी वजह से तकलीफ़ और मशक्क़त हो तो इसके बावजूद वज़ू पूरा किया जाए और इसमें खिलाफ सुन्नत इख्तिसार से काम ना लिया जाए। मसलन सर्दी का मौसम है और पानी ठंडा है या पानी कम है जो पूरा वज़ू सुन्नत के मुताबिक करने और हर वज़ू को 3-3 दफ़ा धोने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा करने के लिए पानी कुछ दूर चलकर लाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में तकलीफ़ और मशक्क़त उठाकर सुन्नत के मुताबिक कामिल वज़ू करना ऐसा महबूब अमल है जिसकी बरकत से बंदे को गुनाहों से पाक साफ़ कर दिया जाता है और इसके दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। दूसरा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मस्जिद की तरफ कदमों का ज़्यादा पड़ना, यानी मस्जिद से ज़्यादा ताल्लुक़ रखना और नमाज के लिए बार बार मस्जिद की तरफ जाना। और ज़ाहिर है कि जिस मकान मस्जिद से जितनी ज़्यादा फासले पर होगा इसका हिस्सा इस सआदत में उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। और तीसरा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतज़िर रहना और दिल का उसी में लगा रहना। और ज़ाहिर है कि ये हाल उसी बंदा का होगा जिसके दिल को नमाज से चैन व सुकून मिलता होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्रतु ऐनी फ़ी अल-सलाते वाली कैफियत का कोई ज़र्रा जिसको नसीब होगा। हदीस के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हकीकी रबात है, यही असली रबात है। रबात के मारूफ मानी इस्लामी सरहद पर पड़ाव के हैं। दुश्मन के हमला से हिफाजत के लिए जो मुजाहिदीन सरहद पर मुतय्यन कर दिए जाते हैं इनके पड़ाव को रबात कहा जाता है। और ज़ाहिर है कि ये बड़ा अजीम उश्शान अमल है, हर वक्त जान खतरा में रहती है। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 अमाल को गालिबन इस लिहाज से रबात फरमाया है कि उन तीनों अमलों का एहतिमाम शैतान की गारतगिरी से हिफाजत की बड़ी मुहकम तदबीर है और शैतानी हमलों से अपने ईमान की हिफाजत मकसदी लिहाज से मुल्की सरहदात की हिफाजत से भी अहम है। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब किताब अल तहारत बाब वज़ू का एहतिमाम कमाल ईमान की निशानी। हदीस नंबर 423। तर्जुमा। हज़रत सोबान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक ठीक चलो, सिरात मुस्तकीम पर कायम रहो, लेकिन चूंकि ये इस्तिकामत बहुत मुश्किल है इसलिए तुम इस पर पूरा काबू हरगिज़ ना पा सकोगे, लिहाजा हमेशा अपने को कसूरवार और ख़ताकार भी समझते रहो और अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारे सारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा एहतिमाम करो। और वज़ू की पूरी निगहदाश्त बस बंदा मोमिन ही कर सकता है। मौता इमाम मालिक मसनद अहमद सनन इब्न माजा सनन दारमी। तशरीह।
وضو کی محافظت و نگہداشت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور آداب کی رعایت کے ساتھ کامل وضو کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ برابر باوضو رہے۔ شارحین نے یہ دونوں ہی مطلب بیان کیے ہیں، اور اس عاجز کے نزدیک محافظت کا لفظ ان دونوں ہی باتوں پر حاوی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محافظت علی الوضو کو کمال ایمان کی نشانی اور اہل ایمان و یقین کا عمل بتایا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الطہارت باب وضو پر وضو، حدیث نمبر 424۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جامع ترمذی۔ تشریح: اس ارشاد کا مقصد بظاہر یہ واضح کرنا ہے کہ باوضو ہونے کی حالت میں تازہ وضو کرنے کو فضول و عبث نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایسی نیکی ہے جس کے کرنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اس صورت سے کہ جب کہ پہلے وضو سے کوئی ایسی عبادت کر لی گئی ہو جس کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے اگر کسی نے وضو کیا اور ابھی وضو سے کوئی عبادت ادا نہیں کی اور نہ کوئی ایسا کام کیا جس کے بعد وضو کی تجدید مستحب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تازہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ معارف الحدیث کتاب الطہارت باب ناقص وضو کے برے اثرات، حدیث نمبر 425۔ ترجمہ: شبیب بن ابی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سواد الف بے سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اشتباہ ہو گیا اور خلل پڑ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور طہارت، وضو وغیرہ اچھی نہیں کرتے، بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔ سنن نسائی۔ تشریح: معلوم ہوا کہ وضو وغیرہ طہارت اچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات دوسرے صف قلوب پر بھی پڑتے ہیں، اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قرآن مجید کی قرات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتاہیوں سے اتنا متاثر ہوتا تھا تو پھر ہم عوام کس شمار و قطار میں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے قلوب پر زنگ کی تہیں جم گئی ہیں، اس لیے ہم کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسانوں کے قلوب پر ساتھ والوں کی اچھی یا بری کیفیت کا کس قدر اثر پڑتا ہے۔ اصحاب قلوب صوفیہ کرام نے اس حقیقت کو خوب سمجھا ہے۔ معارف الحدیث کتاب الطہارت باب مسواک کی اہمیت اور فضیلت، حدیث نمبر 426۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ مسند امام شافعی، مسند احمد، سنن دارمی، سنن نسائی۔ نیز صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بلا اسناد یعنی تعلیقہ روایت کیا ہے۔ تشریح: طہارت و نظافت کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص طور سے زور دیا ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ان پر لازم کر دیتا۔ مسواک کے جو طبی فوائد ہیں اور بہت سے امراض سے اس کی وجہ سے جو تحفظ ہوتا ہے، آج کل کا ہر صاحب شعور اس سے کچھ نہ کچھ واقف ہے، لیکن دینی نقطہ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد مسواک کی ترغیب و تاکید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پڑھیں۔ تشریح: کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ حیات دنیا کے لحاظ سے فائدہ مند اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور اجر اخروی کا وسیلہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہو جاتے ہیں، منہ کی بدبو زائل ہو جاتی ہے، یہ اس کے نقد دنیوی فوائد ہیں، اور دوسرا اخروی اور ابدی نفع اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا بھی خاص وسیلہ ہے۔ معارف الحدیث کتاب الطہارت باب مسواک کی اہمیت اور فضیلت، حدیث نمبر 427۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی امر کرتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔
तशरीह मतलब ये है कि अल्लाह ताला की निगाह में मसूक की महबूबियत और इसके अजीम फ़वाइद देखते हुए मेरा जी चाहता है कि अपने हर अमती के लिए हुक्म जारी कर दूँ कि वो हर नमाज के वक्त मसूक ज़रूर किया करे। लेकिन ऐसा हुक्म मैंने सिर्फ इस ख्याल से नहीं दिया कि इससे मेरी उम्मत पर बहुत बोझ पड़ जाएगा और हर एक के लिए इसकी पाबंदी मुश्किल होगी। गौर से देखा जाए तो ये भी तरगीब व ताकीद का एक उन्वान है और बिला शुबह बड़ा मुअस्सर उन्वान है। फ़ायदा उसी हदीस की बाज़ रिवायात में ऐनुतकुल सलाता की बजाय ऐनुतकुल वुज़ुआ भी वारिद हवा है और मतलब दोनों का करीब करीब एक ही है। सही बुखारी किताब अलसूम बाब अलस्वा कलरतब वाली अबस ललसाइम मारफ अल हदीस किताब अल-तहारत बाब मसूक की अहमियत और फजीलत। हदीस नंबर 428। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा बाहली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के फ़रिश्ते जबरील जब भी मेरे पास आए हर दफ़ा इन्होंने मुझे मसूक के लिए ज़रूर कहा। ख़तरा है कि जबरील की बार बार की इस ताकीद और वसीयत की वजह से मैं नम के अगले हिस्सा को मसूक करते करते घुस ना डालूं। मसनद अहमद तशरीह मसूक के बारे में हज़रत जबरील की बार बार ये ताकीद वसीयत दरअसल अल्लाह ताला ही के हुक्म से थी और इसका ख़ास राज ये था कि जो हस्ती अल्लाह ताला से मुखातिबा और मनाजात में हमा वक्त मसरूफ़ रहती हो और अल्लाह का फ़रिश्ता जिसके पास बार बार आता हो और अल्लाह के कलाम की तिलावत और उसकी तरफ दावत जिसका ख़ास वजीफ़ा हो, इसके लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है कि वो मसूक का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करे। उसी लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूक का बहुत ज़्यादा एहतिमाम फरमाते थे। मारफ अल हदीस किताब अल-तहारत बाब मसूक के ख़ास औक़ात और मवाक़े। हदीस नंबर 429। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि दिन या रात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते तो उठने के बाद वज़ू करने से पहले मसूक ज़रूर फरमाते। मसनद अहमद सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस किताब अल-तहारत बाब मसूक के ख़ास औक़ात और मवाक़े। हदीस नंबर 430। तर्जुमा हज़रत हज़ीफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते तो मसूक से अपने दहन मुबारक की खूब सफ़ारही करते, इसके बाद वज़ू फरमाते और तहज्जुद में मशहूर होते। सही बुखारी व मुस्लिम मारफ अल हदीस किताब अल-तहारत बाब मसूक के ख़ास औक़ात और मवाक़े। हदीस नंबर 431। तर्जुमा शरी बिन अलिफ नूये से रिवायत है कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले क्या काम करते थे? तो इन्होंने फरमाया कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूक फरमाते थे। सही मुस्लिम तशरीह इन हदीसों से मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नींद से जागने के बाद खासकर रात को तहज्जुद के लिए उठने के वक्त पाबंदी और इत्तिमाम से मसूक फरमाते थे। इसके अलावा बाहर से जब घर में तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले मसूक फरमाते थे। इससे मालूम हुआ कि मसूक सिर्फ वज़ू के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि सोकर उठने के बाद और मसूक के ज़्यादा देर गुजारने के बाद अगर वज़ू करना ना भी हो जब भी मसूक कर लेनी चाहिए। हमारे उलमाए किराम ने उन्हीं अहादीस की बिना पर लिखा है कि मसूक करना इन तो हर वक्त में मुस्तहब और बाइस अजर व सवाब है, लेकिन 5 मौक़ों पर मसूक की अहमियत ज़्यादा है। वज़ू में नमाज के लिए खड़े होते वक्त अगर वज़ू और नमाज के दरमियान ज़्यादा फसल हो गया, और कुरान मजीद की तिलावत के लिए और सोते से उठने के वक्त और मुँह में बदबू पैदा हो जाने या दांतों के रंग में तग़य्युर आ जाने के वक्त उनकी सफाई के लिए। मारफ अल हदीस किताब अल-तहारत बाब मसूक सुन्नत नबिया और तक़ाज़ाए फ़ितरत। हदीस नंबर 432। तर्जुमा हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें पैगंबरों की संतुमी से हैं। एक हिया, दूसरे खुशबू लगाना, तीसरे मसूक करना और चौथे निकाह करना। जामा तरमज़ी तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये बतला कर कि ये चारों चीज़ें अल्लाह के पैगंबरों की सुन्नतें और उनके मामूलात में से ही अपनी उम्मत को उनकी तरगीब दी है और बिला शुबह ये बड़ी मुअस्सर तरगीब है। हया के बारे में किताब अल-अख़लाक़ में तफसील से लिखा जा चुका है। निकाह के बारे में इंशाअल्लाह किताब अल-निकाह में लिखा जाएगा। ततर यानी खुशबू लगाना बड़ी महबूब सिफत है, इंसान के रूहानी और मलकोती तकाज़ों में से है। इससे रूह और क़ल्ब को एक ख़ास नशात हासिल होता है, इबादत में कैफ़ और ज़ौक़ पैदा होता है और अल्लाह के दूसरे बंदों को भी राहत पहुँचती है। इसलिए तमाम नबिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह ताला के सारे अच्छे बंदों की महबूब सुन्नत है। मारफ अल हदीस किताब अल-तहारत बाब मसूक सुन्नत नबिया और तक़ाज़ाए फ़ितरत।
حدیث نمبر 433۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں ہیں جو امور فطرت میں سے ہیں: مونچھوں کا ترشونا، داڑھی کا چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، ناخن ترشونا، انگلیوں کے جوڑوں کو جن میں اکثر میل کچیل رہ جاتا ہے اہتمام سے دھونا، بغل کے بال لینا، موئے زیر ناف کی صفائی کرنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی زکریا کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مصعب نے بس یہی 9 چیزیں ذکر کیں اور فرمایا کہ 10ویں چیز بھول گیا ہوں اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ اس حدیث میں ان 10 چیزوں کو من الفطورتے یعنی امور فطرت میں سے کہا گیا ہے۔ بعض شارحین حدیث کی رائے یہ ہے کہ الفطرہ سے مراد یہاں سنت انبیاء یعنی پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسی حدیث کی مستخرج ابی عوانہ کی روایت میں فزرہ کی جگہ سنت کا لفظ ہے، یعنی اس میں اشورون من الفطورتے کی بجائے اشورون من السنتے کے الفاظ ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کو الفطرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام نے جس طریقہ پر خود زندگی گزاری اور اپنی ہمتوں کو جس پر چلنے کی ہدایت کی، اس میں یہ 10 باتیں شامل تھیں۔ گویا یہ 10 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی متفقہ تعلیم اور ان کے مشترکہ معمولات سے ہیں۔ بعض شارحین نے الفطرہ سے دین فطرت یعنی دین اسلام مراد لیا ہے۔ قرآن مجید میں دین کو فطرت کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے، فِلْنِقْم وَجُوهَكْ لِلْدَانِ حَنِيفًا ایک فطورت اللہ التی فلتر الناس علیہا ایک لا تبدیل لخلق اللہ ایک ذکر دھان والقائم ایک الروم 30 سے 30۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 10 چیزیں دین فطرت یعنی اسلام کے اجزاء یا احکام میں سے ہیں۔ اور بعض شارحین نے الفطرہ سے انسان کی اصل فطرت و جبلت ہی مراد لی ہے۔ اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 10 چیزیں انسان کی اصل فطرت کا تقاضا ہیں جو اللہ نے اس کی بنائی ہے۔ گویا جس طرح انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ ایمان اور نیکی اور طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور کفر اور فواحش و منکرات اور گندگی و ناپاکی کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح مذکورہ بالا 10 چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی فطرت اگر کسی خارجی اثر سے معاف اور فاسد نہ ہو چکی ہو تو ان کو پسند ہی کرتی ہے۔ اور حقیقت شناسوں کو یہ بات معلوم اور مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو دین اور زندگی کا طریقہ لے کر آتے ہیں وہ دراصل انسانی فطرت کے تقاضوں ہی کی مستند اور منضبطہ تشریح ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث کے لفظ الفطرہ کا مطلب خواہ سنت انبیاء ہو، خواہ دین فطرت اسلام ہو، اور خواہ انسان کی اصل فطرت و جبلت ہو۔ حدیث کا مدعا تینوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ 10 چیزیں انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے اس متفقہ طریقہ زندگی اور اس دین کے اجزاء و احکام میں سے ہیں جو دراصل انسان کی اصل فطرت و جبلت کا تقاضا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البلغاء میں اپنے خاص حکیمانہ طرز پر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو چند سطریں لکھی ہیں ان کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ 10 عملی باتیں جو دراصل طہارت و نظافت کے بعد سے تعلق رکھتی ہیں، ملت حنفیہ کے مؤسس و مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں، اور ابراہیمی طریقہ پر چلنے والی حنیفی امتوں میں عام طور سے ان کا رواج رہا ہے اور ان پر ان کا عقیدہ بھی رہا ہے۔ قرنہا قرن تک وہ ان اعمال کی پابندی کرتے ہوئے جیتے اور مرتے رہے ہیں، اسی لیے انہاں کو فطرت کہا گیا ہے اور یہ ملت حنیفی کے شاعر ہیں۔ اور ہر ملت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کچھ مقرر و معلوم شاعر ہوں، اور وہ ایسے اعلانیہ ہوں جن سے اس ملت کی فرمانبرداری اور نافرمانی احساس اور مشاہدہ کی گرفت میں آ سکے، اور یہ بھی قرین حکمت ہے کہ شاعر ایسی چیزیں ہوں جو نادر الوقوع نہ ہوں اور ان میں متعدد فوائد ہوں اور لوگوں کے ذہن ان کو پوری طرح قبول کریں، اور ان 10 چیزوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ان چند باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جسم انسانی کے بعض حصوں میں پیدا ہونے والے بالوں کے بڑھنے سے پاکیزگی پسند اور لطیف مزاج آدمی کی سلیم فطرت اسی طرح منقبضہ اور مقدر ہوتی ہے جس طرح کے حدث سے یعنی کسی گندگی کے جسم سے خارج ہونے سے ہوا کرتی ہے۔ بغل میں اور ناف کے نیچے پیدا ہونے والے بالوں کا حال یہی ہے۔ اسی لیے ان کی صفائی سے سلیم الفطرت آدمی اپنے قلب و روح میں ایک نشاط اور انشراح کی کیفیت محسوس کرتا ہے جیسے کہ یہ اس کی فطرت کا خاص تقاضا ہے۔ اور بالکل یہی حال نخنوں کا بھی ہے۔ اور داڑھی کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوتی ہے، اور وہ مردوں کے لیے شرف اور جمال ہے، اور اسی سے ان کی مردانہ حیات کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ سنت انبیاء ہے۔ اس لیے اس کا رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور اس کا صاف کرنا مجوس و ہنود وغیرہ اکثر غیر مسلم قوموں کا طریقہ ہے۔ نیز چونکہ بازار قسم کے اور نیچی سطح کے لوگ عموماً داڑھیاں نہیں رکھتے، اس لیے داڑھیاں نہ رکھنا گویا اپنے کو انہی کی صفوں میں شامل کرنا ہے۔
اور مونچھوں کے بڑھانے اور لمبا رکھنے میں کھلا ہوا ضرر یہ ہے کہ منہ تک بڑھی ہوئی مونچھوں میں کھانے پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں اور ناک سے خارج ہونے والی رطوبت کا راستہ بھی وہی ہے، اس لیے صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا یہی ہے کہ مونچھیں زیادہ بڑی نہ ہونے پائیں، اس واسطے مونچھوں کے ترشوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کلی اور پانی کے ذریعہ ناک کی صفائی اور مسواک اور پانی سے استنجا اور اہتمام سے انگلیوں کے ان جوڑوں کو دھونا جن میں میل کچیل رہ جاتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کے نقطہ نظر سے ان سب چیزوں کی ضرورت و اہمیت کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ بعض اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جسم کی صفائی اور اپنی حیت اور صورت کی درستی اور ایسی ہر چیز کا ازالہ اور اس سے اجتناب جس سے گھن آئے اور کراہیت پیدا ہو احکام فطرت میں سے ہے اور طریقہ نبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کی تحسین کو اپنا خاص انعام و احسان بتلایا ہے۔ وَسَارَكُمْ فِي الْأَحْسَنِ صُوَرَكُمْ، اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے روایت کیا ہے، ان سے روایت کرنے والے طلق بن حبیب ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے مصعب بن شیبہ ہیں، ان کے شاگرد زکریا بن ابی زادہ ہیں۔ انہی زکریا نے اپنے شیخ مصعب سے یہ حدیث روایت کی ہے جس میں انہوں نے 10 چیزوں میں سے 9 کو واؤ سے ذکر کیا اور 10ویں کے متعلق بتلایا کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہی، البتہ میرا خیال ہے کہ وہ مزمزہ کلی کرنا تھا۔ معارف الحدیث، کتاب الطہارت، باب نماز کو قیمتی بنانے میں مسواک کا اثر۔ حدیث نمبر 434۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلہ میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے 70 گنی فضیلت رکھتی ہے۔ شعب الایمان للبیہقی۔ تشریح، پہلے بھی بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان اور محاور میں 70 اور اسی طرح بعض اور عدد بھی مطلق کثرت اور بہتات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ غالباً اس حدیث میں بھی 70 کا لفظ اس محاورہ کے مطابق کثرت اور بہتات ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے بدرجہ اور بہت زیادہ افضل ہے۔ اور اگر 70 سے مراد 70 کا خاص عدد ہو تب بھی کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ مالک الملک اور حکم الحاکمین کے دربار میں حاضری اور نماز کے ذریعہ اس سے مخاطبت اور مناجات کا ارادہ کرے اور یہ سوچے کہ اس کی عظمت و کبریائی کا حق تو یہ ہے کہ مشک و گلاب سے اپنے دہن و زبان کو دھو کر اس کا نام نامی کیا جائے اور اس کے حضور میں کچھ عرض کیا جائے، لیکن چونکہ اس مالک نے اپنی عنایت و رحمت سے صرف مسواک ہی کا حکم دیا ہے اس لیے میں مسواک کرتا ہوں۔ بہرحال جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اس احساس اور ادب کے اس جذبہ سے نماز کے لیے مسواک کرے تو وہ نماز اگر اس نماز کے مقابلہ میں جس کے لیے مسواک نہ کی گئی ہو 70 یا اس سے بھی زیادہ درجے افضل قرار دی جائے تو بالکل حق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، 1000 بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ فائدہ، مشکوات المصابی میں حضرت عین الف یا حمزہ شین ہے کہ یہ حدیث صرف بہقی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، لیکن منظری نے ترغیب میں اس حدیث کو حضرت عائشہ ہی کی روایت سے خفیف لفظی فرق کے ساتھ درج کر کے لکھا ہے۔ رواہ احمد والابزار و ابو یالی وابن خزیمہ فی صحیحہ، وراہ الحاکم فی المستدرک وقال صحیح الاسناد۔ اور قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابو نعیم کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن نعیم بے الف سین کی روایت سے اور دوسری حضرت جیم الف بے رے کی روایت سے نقل کی ہے، اور پہلی کی سند کو جید اور دوسری کی سند کو صحیح کہا ہے۔ معارف الحدیث، کتاب الطہارت، باب نماز کے لیے وضو کا حکم۔ حدیث نمبر 435۔ ترجمہ، حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تا وقتی کا وہ وضو نہ کر لے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح، طہارت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہدایات دی ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی حیثیت مستقل احکام کی ہے، جیسے استنجے کے احکام، جسم کو اور کپڑوں کو پاک رکھنے کے احکام، پانی کی پاکی اور ناپاکی کے تفصیلی احکام وغیرہ، اور بعض وہ ہیں جن کی حیثیت شرائط نماز کی ہے۔ وضو کا حکم اسی قبیل سے ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضری اور اس سے مخاطبت و مناجات کی ایک خاص شکل ہے، اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ پس اگر کوئی شخص باوضو نہیں ہے، یعنی حدث کی حالت میں ہے، جس کی حقیقت پہلے بتائی جا چکی ہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو وضو کر لینا چاہیے۔
दरबार इलाही की इस खास हाजिरी का ये लाजमी अदब है, इसके बगैर इसकी नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होगी। इस सिलसिला के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात ज़ैल में पढ़े। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत, बाब नमाज के लिए वज़ू का हुक्म। हदीस नंबर 436। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई नमाज तहारत के बगैर कबूल नहीं हो सकती और ना कोई ऐसा सदका कबूल हो सकता है जो नाजायज़ तरीक़ा से हासिल किए हुए माल से किया जाए। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में तुहूर से मुराद वज़ू है और इसका मतलब वही है जो हज़रत अबू हरीरा की ऊपर वाली हदीस का है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत, बाब नमाज के लिए वज़ू का हुक्म। हदीस नंबर 437। तर्जुमा। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की कुंजी तुहूर यानी वज़ू है और इसकी तहरीम तकबीर है, यानी अल्लाह अकबर कह के आदमी नमाज में दाखिल हो जाता है, जिसके बाद बातचीत करने और खाने पीने के ऐसे जायज़ काम नमाज के ख़त्म होने तक इसके लिए हराम और नाजायज़ हो जाते हैं। और इसकी तहलील अस्सलामु अलैकुम कहना है, यानी नमाज के ख़त्म पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहने के बाद वो सारी बातें आदमी के लिए हलाल और जायज़ हो जाती हैं जो नमाज की वजह से इसके लिए हराम और नाजायज़ हो गई थीं। सनन अबी दाऊद, जामा तिर्मिज़ी, सनन दारमी और इब्न माजा ने इस हदीस को हज़रत अली के अलावा हज़रत अबू सईद ख़दरी से भी रिवायत है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत, बाब नमाज के लिए वज़ू का हुक्म। हदीस नंबर 438। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तुहूर यानी वज़ू है। मसनद अहमद। तशरीह। इन दोनों हदीसों में तुहूर यानी वज़ू को नमाज की कुंजी फरमाया गया है। गोया जिस तरह कोई शख्स किसी मुक़फ़्फ़ल घर में कुंजी से उसका ताला खोले बग़ैर दाखिल नहीं हो सकता, उसी तरह बग़ैर वज़ू के नमाज में दाखिला नहीं हो सकता। इन चारों हदीसों की तबीर में अगरचे कुछ फ़र्क है, लेकिन हासिल और मुद्दा सबका यही है कि नमाज के काबिल कबूल होने के लिए वाज़ेह शर्त है। नमाज चूँकि अल्लाह ताला के हुज़ूर मीम या हाज़िरी और उसे मुखातिब वाओ मनाजात की आला और इंतहाई शक्ल है, जिसके आगे इस दुनिया में मुमकिन नहीं, इसलिए इसके अदब का हक़ तो ये था कि हर नमाज के लिए सारे जिस्म के गुस्ल और बिल्कुल पाक साफ़ अच्छा लिबास पहनने का हुक्म दिया जाता, लेकिन चूँकि इस पर अमल बहुत मुश्किल होता, इसलिए अल्लाह ताला ने अज़राह करम सिर्फ़ इतना ज़रूरी करार दिया कि नमाज पाक कपड़े पहनकर पढ़ी जाए और सारे जिस्म के गुस्ल के बजाय सिर्फ़ वज़ू कर लिया जाए, जिसमें वो सारे ज़ाहिरी आज़ा धुल जाते हैं जो इंसान के जिस्म में ख़ास अहमियत रखते हैं, और इस हैसियत से वही सारे जिस्म के कायम मकाम करार दिए जा सकते हैं। नीज़, हाथ, पाँव और चेहरा और सर यही वो आज़ा हैं जो आमतौर पर लिबास से बाहर रहते हैं, इसलिए वज़ू में सिर्फ़ इन्हीं के धोने और मसह करने का हुक्म दिया गया है। इलावा अज़ीम वज़ू ना होने की हालत में तबीयत में जो एक ख़ास कस्म का रूहानी तकद्दुर और इंक़बाज़ होता है, और वज़ू करने के बाद इंशराह वाओ नबिसात की एक ख़ास कैफ़ियत और एक ख़ास तरह की लताफ़त वाओ नौरानियत जो इंसान के बातिन में पैदा होती है। जिन बंदगाना खुदा को इन कैफियतों का एहसास और तजुर्बा होता है, वो खूब समझते हैं कि नमाज के लिए वज़ू को लाजमी शर्त करार दिए जाने का असल राज किया है। बाकी इतनी बात तो हम सब अवाम भी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला की मुक़द्दस और आली बारगाह में हाज़िरी का ये अदब है। अल्लाह के जो बंदे सिर्फ़ इतनी बात समझ कर भी वज़ू करेंगे, इंशाअल्लाह वो भी अपने वज़ू में एक ख़ास लज़्ज़त व नौरानियत महसूस करेंगे। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत, बाब वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 439। तर्जुमा। हज़रत उस्मान से रिवायत है कि इन्होंने एक दिन इस तरह वज़ू फरमाया कि पहले अपने दोनों हाथों पर 3 दफ़ा पानी डाला, फिर गली की और नाक में पानी लेकर उसको निकाला और नाक की सफाई की, फिर 3 दफ़ा अपना पूरा चेहरा धोया। इसके बाद दाहिना हाथ कहनी तक 3 दफ़ा धोया, फिर उसी तरह बायां हाथ कहनी तक 3 दफ़ा धोया। इसके बाद सर का मसह किया, फिर दाहिना पाँव 3 दफ़ा धोया, फिर उसी तरह बायां पाँव 3 दफ़ा धोया। इस तरह पूरा वज़ू करने के बाद हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू फरमाया और इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे वज़ू के मुताबिक वज़ू किया, फिर 2 रकत नमाज दिल की पूरी तवज्जो के साथ ऐसी पढ़ी जो हदीस नफ्स से खाली रही, यानी दिल में इधर इधर की बातें नहीं सोचीं, तो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हो गए। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हज़रत उस्मान ने इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का जो तरीक़ा बतलाया है बल्कि अमला करके दिखाया है, यही वज़ू का अफजल और मसनून तरीक़ा है। अलबत्ता इसमें कली और पानी से नाक की सफाई से मुताल्लिक़ ये नहीं बयां किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कितने दफ़ा किया, लेकिन बाज़ दूसरी रिवायतों में 3-3 दफ़ा की तसरीह है।
1 आगे हदीस में जो 2 रकतें खुशू व खुजू के साथ पढ़ने का जिक्र है, ये ज़रूरी नहीं कि वो नफल ही हों, बल्कि अगर किसी को मसनून तरीक़ा पर वज़ू करके कोई फ़र्ज़ या सुन्नत नमाज भी ऐसी नसीब हो गई जो हदीस नफ्स से यानी इधर इधर के ख़यालात से खाली रही, तो इंशाअल्लाह हदीस की मौद मग़फ़िरत उसको भी हासिल होगी। शारहीन हदीस और आरिफीन ने लिखा है कि हदीस नफ्स ये है कि इधर इधर का कोई ख्याल जहन में आए और दिल इसमें मशगूल हो जाए, लेकिन अगर कोई ख़तरा दिल में गुजरे और दिल इसमें मशगूल ना हो बल्कि इसको हटाने और दफ़ा करने की कोशिश करे तो वो मुज़र नहीं है और ये चीज़ का मिलियन को भी पेश आती है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 440। तर्जुमा। अब्बू हिया से रिवायत है कि मैंने हज़रत अली को देखा, आपने वज़ू इस तरह फरमाया, पहले अपने दोनों हाथ अच्छी तरह धोए यहाँ तक कि उनको खूब अच्छी तरह साफ़ कर दिया, फिर 3 दफ़ा कली की, फिर 3 दफ़ा पानी नाक में लेकर उसकी सफाई की, फिर चेहरे और दोनों हाथों को 3-3 दफ़ा धोया, फिर सर का मसह 1 दफ़ा किया, फिर दोनों पाँव टखनों तक धोए। इसके बाद आप खड़े हुए और खड़े ही खड़े आपने वज़ू का बचा हुआ पानी लेकर पिया। हज़रत अली मुर्तज़ा ने इस तरह पूरा वज़ू करके दिखाने के बाद फरमाया, मैंने चाहा कि तुम्हें दिखलाऊं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू फरमाया करते थे। जामा तरमज़ी व सनन नसाई। तशरीह। जैसा कि हज़रत उस्मान और हज़रत अली की इन हदीसों से मालूम हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर से वज़ू उसी तरह फरमाते थे कि धोने वाले आज़ा को 3-3 दफ़ा धोते थे और सर पर मसह 1 ही दफ़ा फरमाते थे। लेकिन कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा भी किया है कि धोए जाने वाले आज़ा को भी सिर्फ एक मरतबा या सिर्फ 2 ही मरतबा धोया, और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताने और दिखाने के लिए किया कि इस तरह भी वज़ू हो जाता है। फ़क़हा की इस्तिलाह में इसको बयान जुवाज़ कहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि किसी वक्त पानी की कमी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया हो। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 441। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया एक मरतबा, यानी वज़ू में धोए जाने वाले आज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दफ़ा धोया, इससे ज़्यादा नहीं किया। सही बुखारी। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 442। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया 2 मरतबा, यानी धोए जाने वाले आज़ा को 2 बार धोया। सही बुखारी। तशरीह। इन दोनों हदीसों में आज़ा वज़ू के सिर्फ एक दफ़ा या 2 दफ़ा धोने का जो जिक्र है, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी सिर्फ ये जताने और दिखाने के लिए किया था कि इतना करने से भी वज़ू हो जाता है, वरना आम आदत शरीफा यही थी कि वज़ू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ, मुँह और पाँव को 3-3 दफ़ा धोते थे और उसी की दूसरों को तालीम देते थे, और वज़ू का यही अफजल और मसनून तरीक़ा है। मुंदरजा ज़ैल 2 हदीसों से ये बात और ज़्यादा साफ़ हो जाती है। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 443। तर्जुमा। इमरू बिन शोएब अपने वालिद शोएब से और वो अपने दादा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत करते हैं कि एक अराबी वज़ू के बारे में सवाल करते हुए, यानी वज़ू का तरीक़ा पूछते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3-3 दफ़ा वज़ू करके दिखाया, यानी ऐसा वज़ू करके दिखाया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोए जाने वाले आज़ा को 3-3 दफ़ा धोया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अराबी से फरमाया कि वज़ू ऐसे ही किया जाता है, तो जिसने उसमें अपनी तरफ से कुछ और इजाफ़ा किया तो उसने बुराई की और ज़ियादती की और जुल्म किया। सनन नसाई व सनन इब्न माजा। तशरीह। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में इजाफ़ा करने की जो सख्त मज़म्मत की है, उसका मतलब बज़ाहिर यही है कि आज़ा वज़ू के सिर्फ 3-3 दफ़ा धोने से कामिल मुकम्मल वज़ू हो जाता है। अब जो शख्स इसमें कोई इजाफ़ा करेगा वो गोया शरीयत में अपनी तरफ से तरमीम करेगा, और बल्ला शुबह ये इसकी बड़ी जसारत और बड़ी बेअदबी होगी। मारफ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू का तरीक़ा। हदीस नंबर 444। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वज़ू करे एक दफ़ा, यानी धोए जाने वाले आज़ा को इसमें सिर्फ एक दफ़ा धोए, तो ये वज़ू का वो दर्जा है जिसके बग़ैर कोई चारा ही नहीं, और इसके बग़ैर वज़ू होता ही नहीं। और जो वज़ू करे 2 मरतबा, यानी उसमें आज़ा वज़ू को 2 दफ़ा धोए, तो उसको एक दफ़ा वाले वज़ू के मुकाबला में 2 हिस्से सवाब होगा।
और जिसने वज़ू किया 3 दफ़ा जो अफजल और मसनून तरीक़ा है तो ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले पैगंबरों का यानी मेरा दस्तूर आज़ा वज़ू को 3 दफ़ा धोने का है और मुझसे पहले अनबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा भी यही रहा है। मसनद अहमद तशरीह ये हदीस मसनद अहमद की है और इसमें एक दूसरी रिवायत इस तरह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक दफ़ा वज़ू करके दिखाया और फरमाया कि ये वो कम से कम दर्जा का वज़ू है जिसके बगैर किसी की नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही नहीं हो सकती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा का वज़ू करके दिखाया और फरमाया कि पहले वाले वज़ू के मुकाबला में इसका सवाब दोहरा मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा वाला वज़ू करके दिखाया और फरमाया कि ये मेरा वज़ू है और मुझसे पहले अनबिया अलैहिस्सलाम का। इस दूसरी रिवायत को दारक़ुतनी, बहीक़ी, इब्न हिब्बान और इब्न माजा ने भी दरियाफ़्त किया है। ज़जाज तलमिसाबी उन दोनों रिवायतों से बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है। फ़िल्लिया अलूहिल मुदू मारफ़ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब। हदीस नंबर 445। तर्जुमा हज़रत सईद बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया का जिस शख्स ने अल्लाह का नाम ले बग़ैर वज़ू किया इसका वज़ू ही नहीं। जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह वज़ू में फ़र्ज़ तो बस वही 4 चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र सूरा माइदा की इस मुंदरजा बाला आयत में किया गया है जिसमें नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया गया है, यानी पूरे चेहरे का धोना, हाथों का कोहनियों तक धोना, सर का मसह करना, पाँव का टखनों तक धोना। इन 4 चीज़ों के अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू में जिन चीज़ों का इहतिमाम फरमाते थे या जिनकी तरग़ीब देते थे वो वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब हैं जिनसे वज़ू की ज़ाहिरी या बातिनी तकमील होती है। मसलन चेहरे और हाथ पाँव की बजाय एक दफ़ा 3 बार धोना और मिल कर धोना, दाढ़ी में और हाथ पाँव की उंगलियों में खलाल करना, उंगली में पहनी हुई अंगूठी को हरकत देना ताकि इसके नीचे पानी पहुँचने में शुबह न रह जाए। उसी तरह कली और नाक की सफाई का इहतिमाम करना, कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा का मसह करना, शुरू में बसम अल्लाह और आखिर में कलिमा शहादत पढ़ना और ख़ातिमा वज़ू की दुआ करना, ये सब वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब व मुस्तहबात हैं जिनसे वज़ू की तकमील होती है। इस सिलसिला की चंद हदीसें ज़ैल में पढ़िए। तशरीह उम्मत के अक्सर आइमा और मुज्तहिदीन के नज़दीक इस हदीस का मतलब यह है कि जो वज़ू गफलत के साथ अल्लाह का नाम ले बग़ैर किया जाए वो बहुत नाक़िस और बिल्कुल बेनूर होगा, और नाक़िस को कलअदम करार देकर इसकी सिरे से नफ़ी कर देना आम मुहावरा है। किताब ईमान में ये बात तफसील और वजाहत से लिखी जा चुकी है। अगले ही नंबर पर अब्बू हरीरा वाओ इब्न मसूद वाओ इब्न उम्र की रिवायत से जो हदीस दर्ज हो रही है इससे ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह का नाम ले बग़ैर जो वज़ू किया जाए वो अगरचे बिल्कुल बेकार नहीं है लेकिन अपनी बातिनी तासीर और नौरानियत के लिहाज से बहुत नाक़िस है। मारफ़ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब। हदीस नंबर 446। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा वाओ इब्न मसूद वाओ इब्न उम्र से रिवायत है कि जो शख्स वज़ू करे और इसमें अल्लाह का नाम ले तो ये वज़ू इसके सारे जिस्म को पाक कर देता है, और जो कोई वज़ू करे और इसमें अल्लाह का नाम ना ले तो वो वज़ू इसके सिर्फ़ अज़ाए वज़ू ही को पाक करता है। सनन दारक़ुतनी। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि जो वज़ू अल्लाह का नाम लेकर मसलन बसम अल्लाह पढ़कर या उसी तरह कोई कलिमा ज़िक्र ज़बान से अदा करके किया जाए तो इसके असर से सारा जिस्म अतहर और मुनव्वर हो जाता है, और जो वज़ू अल्लाह का नाम ले और इसका ज़िक्र के बग़ैर किया जाए तो इससे सिर्फ़ आज़ा वज़ू ही की तहारत होती है। इसका मतलब यही हुआ कि ये वज़ू बहुत नाक़िस क़स्म का होता है। मारफ़ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब। हदीस नंबर 447। तर्जुमा हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्बू हरीरा जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाह वालुहिल मुदुल्लिया कह लिया करो। इसका असर ये होगा कि जब तक तुम्हारा ये वज़ू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते यानी कातबीन आमाल तुम्हारे लिए बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। मुजिम सग़ीरुल तबरानी। तशरीह इस हदीस से मालूम हुआ कि जो वज़ू बिस्मिल्लाह वालुहिल मुदुल्लिया कहकर किया जाए अल्लाह ताला के नज़दीक इतनी अजीम नेकी है कि जब तक वो बाकी और कायम रहे इस वक्त तक कातबान आमाल इस वज़ू वाले के नामा आमाल में मुसलसल नेकियां लिखने के लिए मामूर हैं। मारफ़ अल हदीस किताब अल तहारत बाब वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब। हदीस नंबर 448। तर्जुमा हज़रत हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम लिबास पहनो और जब तुम वज़ू करो तो अपने दाहिने आज़ा से इब्तिदा किया करो। मसनद अहमद सनन अबी दाऊद।
तशरीह मतलब ये है कि जब कोई कपड़ा या जूता या मोज़ा वगैरह पहना जाए तो पहले दाहिनी तरफ पहना जाए और जब वज़ू किया जाए तो हर वज़ू के धोने की इब्तिदा दाहिनी तरफ से की जाए। मारफ अल हदीसा किताब किताब अल तहारत बाब वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब। हदीस नंबर 449। तर्जुमा लकीत बिन सबरा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मुझे वज़ू की बात बताइए, यानी बताइए कि जिन बातों का वज़ू में मुझे ख़ास तौर से एहतिमाम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये कि पूरा वज़ू खूब अच्छी तरह और कामिल तरीक़ा से किया करो जिसमें कोई कमी कसर ना रहे, और दूसरे ये कि हाथ पाँव धोते वक्त उनकी उंगलियों में खलाल किया करो, और तीसरे ये कि नाक के नथनों में पानी चढ़ा के अच्छी तरह उनकी सफाई किया करो, इल्ला ये कि तुम रोज़े से हो, यानी रोज़ा की हालत में नाक में पानी ज़्यादा ना चढ़ाओ। सनन अबी दाऊद जामा तरमज़ी सनन नसाई मारफ अल हदीस किताब किताब अल तहारत बाब वज़ू की सुन्नतें और इसके आदाब। हदीस नंबर 450। तर्जुमा मुस्तूरद बिन शदाद से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो हाथ की सबसे छोटी उंगली छुंगलिया से पाँव की उंगलियों को यानी उनके दरमियानी हिस्सों को मिलते थे। जामा तरमज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा।